हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनअकैडमी। और मैं आपका दोस्त अनिल चौधरी आज आपके सामने लेकर आया हूं एक ऐसा वीडियो जिसमें इस वीडियो के देखने के बाद आपका डाइस का कोई भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। यानी आज की क्लास में आप पढ़ने वाले हैं डाइस का टॉपिक, पासा का टॉपिक और पूरा का पूरा ये आज इसी क्लास में कवर हो जाएगा। यानी इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखते हैं तो डाइस का क्वेश्चन आपका गलत होने की संभावनाएं 0% हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जो यहां मैंने दिया है, इनमें सभी में ये टॉपिक आता है और सभी में इसके क्वेश्चन आते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप कंपटीशन को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं और बहुत अच्छे तरीके से कंपटीशन निकालना चाहते हैं और रीजनिंग में सोचते हैं कि कभी नंबर नहीं कटे, तो आपको ये वीडियो देखना जरूर होगा। आज हम पासा को पूरा करेंगे, डाइस को पूरा करेंगे। तो लेट्स सी माय डियर, अब चलते हैं आज के इस वीडियो में। और जल्दी से जल्दी एक बार सभी के सभी साथी शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अब हम बिना किसी देरी के हमारे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार वाला टॉपिक होगा और शुरू से लेकर लास्ट तक बेसिक से पढ़ेंगे। हो सकता है कि आपने कुछ भी नहीं आता हो, आपने कभी कुछ भी नहीं पढ़ा उस टॉपिक के बारे में, फिर भी हम इस टॉपिक को एक ऐसे लेवल तक लेकर के चलेंगे जहां से आपका क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटी 0% हो जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक में और यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि टॉपिक क्या है और क्या क्या चीजें हमें यहां पर पढ़नी पड़ेगी। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं यहां पर पासा, और पासे की बात करें ना तो हम यहां पर पढ़ रहे हैं डाइस। आप सबसे पहली एक चीज यहां पर क्लियर देखो, ये जो डाइस होता है ना, ये डाइस एक तरह से 3D डायग्राम होता है। 3D की अगर आप बात करें तो इसमें लंबाई भी होती है, इसमें चौड़ाई भी होती है, इसमें ऊंचाई भी होती है। ये 3D टाइप का एक बॉक्स होता है और बॉक्स में अब जैसे ही नाम बॉक्स का आ गया तो आप लोग समझ तो गए ही होंगे कि बॉक्स है जिसमें 6 साइडें होती है। आप अभी जिस कमरे में बैठे हैं, इस कमरे में 2 साइडें आपके इधर हैं, 2 साइड आपके इधर है और 2 साइड आपके इधर है। ठीक है, ऐसे करके 6 साइड हैं। यानी एक तरह का बॉक्स होता है। बॉक्स भी जो होता है ना, वो क्यूब के जैसा होता है। क्यूब का मतलब अगर आप बात करें तो घन के जैसा होता है। और अगर घन की भी बात करें ना तो एक ऐसा बॉक्स जिसकी लंबाई के बराबर होता है चौड़ाई और चौड़ाई के बराबर होता है ऊंचाई। यानी एक ऐसा बॉक्स जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की तीनों बराबर होती है, वो क्या होता है? हमारा घन होता है। यानी वो हमारा होता है यहां पर क्यूब होता है। क्लियर? यहां तक आपको ध्यान रखना। अब होता क्या है, जो क्यूब होता है ना, इस क्यूब के साइडों में जो 6 फलक होती है, याद रखिएगा, इसमें 6 फलक होती है। और 6 फलक की बात करें तो फलक को हम बोल सकते हैं यहां पर साइड। इसमें 6 साइड होती है और इस साइड पर अगर कुछ ना कुछ लिख दिया जाए, अगर इसके ऊपर लिखा जाए, ध्यान से समझना, अगर इसके ऊपर लिखा जाए तो वो मेरे प्यारे दोस्तों क्या बन जाता है? आपका डाइस बन जाता है। ध्यान से समझना, मैंने क्या बातें बताई। मैंने आपको बताया कि एक ऐसा बॉक्स जो क्यूब के जैसा होता है, क्यूब का मतलब है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई एक जैसी होती है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट एक जैसी होती है, जिसके ऊपर 6 साइड होते हैं, 6 फलक होते हैं। और अगर उन फलकों के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा जाए, यानी यहां पर कुछ ना कुछ लिखा जाए, तो वो हमारा क्या बन जाता है? पासा बन जाता है। अब माय डियर फ्रेंड्स, बात आती है कि ये पासा यूज कहां होता है। ये पासा आपने कोविड में बहुत से गेम खेले होंगे और बहुत से गेम में आपने लूडो भी खेला होगा। और जहां आप लूडो खेलते हो ना, वो लूडो ही तो आज यहां है। यानी आपको याद रखना है कि रीजनिंग में आप कंप्लीटली रीजनिंग में वो सब चीजें पढ़ने वाले हैं जो सब की सब चीजें आपके डेली लाइफ में काम आती है। तो मेरे प्यारे साथियों, अब हम बात करने वाले हैं इसके बारे में कि ये होता क्या है, कैसा होता है। आप यहां तक तो समझ ही गए होंगे कि पासा यानी डाइस होता है, 3D डायग्राम होता है, एक बॉक्स होता है। बॉक्स जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है, इसके ऊपर 6 फलकें होती है और इन फलकों के ऊपर कुछ ना कुछ लिख दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? आपका डाइस बन जाता है। और इसका जो यूज होता है ना,
इसका जो प्रयोग होता है वो प्रयोग कहाँ पर होता है, तो आप तो अच्छी तरह से जानते हो सकता है किसी ने कल ही खेला हो सकता है किसी ने 2 दिन पहले खेला हो, एक ऐसा गेम जिसको हम लूडो बोलते हैं। ये लूडो वाला पूरा का पूरा सेटअप आपका यहाँ पर है। चलो माय डियर फ्रेंड्स, हम बात करते हैं आगे और नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पर देखो जो लिखा जाता है ना उसका एक क्रम होता है, यानी याद रखना जितनी भी साइड होगी, याद रखिएगा कि प्रत्येक साइड पर अलग अलग चीजें लिखनी है, प्रत्येक साइड पर अलग अलग लिखा होगा। याद रखना अलग अलग लिखा होगा, मतलब आपको याद ऐसा रखना है कि ऐसी हमें कोई कंडीशन यहां नहीं बनानी कि हमने जो आपका बॉक्स है उसके इधर भी 5 लिखा इधर भी 5 लिखा। नहीं बाबा, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, प्रत्येक साइड के ऊपर अलग अलग करना है। अगर इधर 1 लिखा तो इधर 2 लिखा होगा, ऐसा आपको लिखना है। यहां पर क्या क्या लिखा जा सकता है, तो यहां पर लिखा जा सकता है 1 2 3 4 5 6 लिखा जा सकता है। यहां पर लिखा जा सकता है ABCD-E-F लिखा जा सकता है। यहां पर लिखा जा सकता है, जैसे ये आ गया, यहां पर लिखा जा सकता है, रंग का नाम लिखा जा सकता है। रंग का नाम की अगर हम बात करें ना तो सीधा सा हम यहाँ पर लिख सकते हैं हरा, काला, पीला, नीला, सफेद, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम आगे की बात करें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं गणितीय चिन्ह भी लिख सकते हैं, यानी मैथमेटिकल साइन भी लिख सकते हैं, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया, स्टार हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, जो भी आपका होता है वो सब लिखा होता है। यानी इतना सा याद रखना कि जो 6 फलक होगी, 6 फलक पर 6 संख्या भी हो सकती है, 6 फलक पर 6 नाम भी हो सकते हैं, 6 फलक पर 6 अंक भी हो सकते हैं और 6 फलक पर 6 चिन्ह भी हो सकते हैं। यानी याद रखना मेरे प्यारे भाइयों, फलक यहाँ पर 6 होती हैं और हर फलक के ऊपर यहाँ पर अलग अलग चीजें लिखी होती हैं। कुछ भी यहाँ पर लिखा जा सकता है, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पर भी डाउट लगे, कोई चीज आपको समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। ये वीडियो एंड हो जाए, आप वीडियो को पूरा देखना। जहां जहां पर आपको डाउट लगे वो कमेंट के माध्यम से मुझे बताना। मैं इस चीज की पूरी श्योरिटी देता हूं कि हर एक चीज आपको क्लियर करके बताऊंगा, कहीं पर भी आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अब हम चलते हैं आगे। यहां आपको एक बात और है, जैसे हमने अभी अभी बात करी होगी कि लिखा होगा, तो जो लिखा जाएगा, याद रखना जो लिखा जाएगा उस लिखे जाने के आधार पर, याद रखना जो लिखा जाएगा उस लिखे जाने के आधार पर, यानी मैं अगर यहां पर बात करूं लिखने के आधार पर, ये डाइस 2 प्रकार का हो जाता है। ध्यान से समझना क्या होता है। लिखने के आधार पर, लिखने के आधार पर डाइस जो है, डाइस 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। बस इतना सा याद रखना, जो लिखा जाएगा उस लिखे जाने के आधार पर हमारा जो डाइस है ना वो 2 प्रकार का हो जाएगा। अब हमारा जो डाइस 2 प्रकार का हो जाएगा वो कौन कौन सा प्रकार हो जाएगा, चलो हम उसकी बात कर लेते हैं। देखो एक चीज और, बनावट अगर आप देखो, उस बॉक्स की बनावट अगर आप देखते हो ना, तो बॉक्स की बनावट वही होती है, बॉक्स की बनावट वही होती है जो रियल में होती है। यानी आप डाइस देखो 2 प्रकार का मैंने बताया, लेकिन दोनों की बनावट सेम होगी, बनाने में कुछ नहीं होगा। उसके ऊपर जो डिजिट आप लिखते हो ना, वो डिजिट लिखने की वजह से वो चेंज हो जाता है। जैसे यहां मैंने बोला, एक तो मैंने यहां पर बोला मानक पासा, मानक पासा, और एक मैंने यहां पर बोला कि साधारण पासा। एक तो मैंने यहां पर बोला मानक पासा और दूसरा मैंने यहां पर क्या बोल दिया, साधारण पासा बोल दिया। यानी हमारा डाइस 2 प्रकार का हो चुका है, साधारण पासा।
अब एक हो गया मानक पासा और दूसरा हो गया साधारण पासा। अब बात ये आती है कि व्हाट इज द मानक पासा यानी स्टैंडर्डाइज और व्हाट इज द सिंपल डाइस। स्टैंडर्डाइज्ड और सिंपल डाइस में क्या डिफरेंस होता है, वो लिखने वाला क्या क्रम होता है जिसके आधार पर हम बोलते हैं कि यार ये अलग अलग है। नहीं यार, ऐसा क्या होता है, याद रखना। मानक पासा होता है ना, इसमें एक रूल अप्लाई होता है। मानक पासा में रूल अप्लाई होगा और आपको ये भी ध्यान रखना कि ये जो साधारण पासा होता है ना, साधारण पासे में रूल अप्लाई नहीं होगा, रूल अप्लाई नहीं होगा। बस इतना सा आपको याद रखना। मानक पासा जो होगा ना, उसमें तो रूल अप्लाई हो जाएगा और इसमें रूल अप्लाई नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे यार सर ऐसा क्या रूल होता है। बेटा रूल ऐसा होता है कि जहां तुमने एक लिखा है उसके जस्ट अपोजिट में 6 लिखना पड़ेगा, एक ऐसा रूल होता है। इस वीडियो को हम इस कदर आगे बढ़ाने हैं कि अगर आप पहली बार लाइफ में इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं ना, तो भी आपका यह क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। पूरा कवर करना साथ के साथ। देखो ध्यान से समझो, जहां एक लिखा ना उसके जस्ट सामने 6 लिखा होगा, जहां 2 लिखा ना उसके जस्ट सामने 5 लिखा होगा, जहां 3 लिखा ना उसके जस्ट सामने 4 लिखा होगा। बस इतना सा ध्यान रखना। यानी आपको याद रखना कि जो विपरीत अक्षर होता है, याद रखिएगा, विपरीत अक्षर या विपरीत साइड पर, ध्यान से समझो, विपरीत साइड पर लिखे अक्षरों का योग, विपरीत साइड पर लिखे अक्षरों का जो योग होता है, अक्षरों का जो योग होता है वो योग सदैव, अक्षरों का जो योग होता है वो योग सदैव कितना होता है, 7 होता है। योग सदैव कितना होता है, 7 होता है। क्लियर, ये ध्यान रखना है। अब किसका योग 7 होता है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है, मैं आपको फिर से बता देता हूं, 7 होता है। और किसका योग 7 होता है ये क्लियर करना, विपरीत साइड में लिखा। जैसे ध्यान से समझना, मैं एक बॉक्स के अंदर खड़ा हूं, आपके लिए जो क्लास ले रहा हूं या वीडियो बना रहा हूं, ये मैं एक बॉक्स के अंदर खड़ा हूं। मैं बॉक्स इसलिए बोल रहा हूं कि जो मेरा कमरा है, इस कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर है। अब मेरे सामने बात ये आती है कि एक जो दीवार है ये मेरे लेफ्ट साइड में है, एक दीवार है वो मेरे राइट साइड में है। लेफ्ट साइड में अगर मैं 1 लिखता हूं तो राइट साइड में मुझे 6 लिखना पड़ेगा। अगर उधर में 2 लिखता हूं तो इधर मुझे 5 लिखना पड़ेगा। अगर मैं यहां 3 लिखता हूं तो नीचे मुझे 4 लिखना पड़ेगा। ये एक रूल होता है। यानी विपरीत पर योग कितना होता है, 7 होता है। और यहां पर जो अंक लिखते हो, आप अंक भी लिख सकते हो, आप अक्षर भी लिख सकते हो अंग्रेजी वर्णमाला के, आप किसी के नाम भी लिख सकते हो, आप कोई संख्या भी लिख सकते हो, आप यहां पर कोई चिन्ह भी लिख सकते हो, आप यहां पर कोई जगह का नाम भी लिख सकते हो, जगह भी लिखी जा सकती है या लिख सकते हैं। ये इतना भी हम लिख सकते हैं। यानी आप सीधा सा ध्यान रखें, हम यहां पर कुछ भी लिख सकते हैं। सीधी बात याद रखना, कुछ भी लिखा जा सकता है और इसका कोई रूल नहीं होता। याद रखना, इसका कोई जो रूल है वो नहीं होगा। और रूल न होने का क्या मतलब है, जिसे यहां पर लिखा है कि 1 के सामने 6 लिखा जाएगा, ये डेफिनेट है। पर इधर नहीं, इधर 1 के सामने जयपुर भी लिखा जा सकता है, इधर 2 के सामने काला भी लिखा जा सकता है, इधर 3 के सामने बेंगलोर भी लिखा जा सकता है, कुछ भी लिखा जा सकता है। यहां पर कोई चीजें फिक्स नहीं होती है मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहां पर मैंने क्या बोला, अंक भी लिख सकते हैं, संख्या भी लिख सकते हैं, अक्षर भी लिख सकते हैं, नाम भी लिख सकते हैं, चिन्ह भी लिख सकते हैं, जगह भी लिख सकते हैं। पर यहां पर आप याद रखिएगा कि 1 2 6, आप यहां पर 1 2 6 भी लिख सकते हैं। और 1 2 6 के अलावा आप यहां पर A to F भी लिख सकते हैं। 1 2 6 भी लिख सकते हैं, A to F भी लिख सकते हैं। और A to F में भी आपको मैं थोड़ा सा पूरा डिटेल में बता देता हूं, कंफ्यूज भी नहीं होगे।
यहां पर याद रखो, आप 1 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, 4 लिखोगे, 5 लिखोगे, 6 लिखोगे, या फिर आप ए लिख सकते हो, आप बी लिखोगे, आप सी लिखोगे, आप डी आएगा, ई आएगा, एफ आएगा, या फिर आपका ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, डी आ जाएगा, ई आ जाएगा, एफ आ जाएगा। यानी यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। कुछ का मतलब ये 3 चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, ये 3 चीजें आप लिख सकते हैं। इन 3 के अलावा आप चौथे के बारे में सोच भी नहीं सकते। ऐसा होता है मानक पासे में। आप सोच रहे होंगे कि मेरे सामने एक डायग्राम है और उस डायग्राम में लिखा हुआ है राम, श्याम, कालू, हरी, पीलू, नीलू, ऐसा लिखा हुआ है। तो आप सोच दीजिए, माइंड से निकाल दीजिए कि वो मानक पासा होगा, वो आपका केवल और केवल साधारण पासा होगा, वो कभी भी मानक नहीं हो सकता। साधारण की बात करें ना, तो साधारण में मैंने आपको बता दिया है, अंक भी आ सकता है 1 2 3 4 5 6, अक्षर भी आ सकता है ABCDEF, नाम भी आ सकता है हरा, काला, पीला, नीला, सफेद, संख्या भी आ सकती है, चिन्ह भी आ सकता है, जगह भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो याद रखना, मैंने आपको क्या बात बताई? मैंने आपको बताया कि लिखने के आधार पर डाइस 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, जिसको मानक पासा बोलते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं, यह होता है स्टैंडर्ड डाइस। और जो स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा होता है, और दूसरा जो होता है साधारण पासा, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल डाइस। क्या बोलते हैं? सिंपल डाइस। तो एक हो गया आपका स्टैंडर्ड डाइस, एक हो गया आपका सिंपल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस जो होता है यानी मानक पासा, सिंपल डाइस जो होता है यानी साधारण पासा, ये आपका यहां तक हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, जहां तक मुझे पता है, यहां तक आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बढ़ने वाले हैं आगे, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलने वाले हैं, और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा क्या होने वाला है। यहां बात करते हैं कि आगे क्या होगा। अब आपको कुछ बातें याद रखनी है। कोई भी पासा होता है ना, पासे में 6 फलक होती हैं, पासे में 6 फलक होती है। पर तुम्हें ये याद रखना है कि एक साथ अधिकतम 3 फलक ही दिखाई देती है। 3 फलक ही दिखाई देती है। एक साथ अधिकतम 3 फलक ही दिखाई देती है। बस आप लोग इतना सा ध्यान रख लीजिए। क्या होता है यहाँ, पासे में फलक तो कितनी होती है? 6 होती है, पर दिखाई कितनी देती है? 3 ही दिखाई देती है। आप कहोगे माट साहब ऐसा क्या होता है भाई? हमारी आंखें तो बहुत खतरनाक हैं, और हमारी आंखें इतनी खतरनाक हैं कि भारतीय इंजीनियरों द्वारा बनाई गई दीवार के भी हम आर पार देख लेते हैं, क्योंकि इन्होंने एक ऐसी युक्ति बना दी, एक ऐसी मशीन बना दी जिससे हम दीवार के आर पार देख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे भाई भारतीय इंजीनियर ने ऐसी कौन सी चीज बना दी कि आप दीवार के आर पार देख सकते हैं? तो बेटा वो दीवार में छेद बना दिया, उस छेद से हम दीवार के आर पार देख लेते हैं। पर यहां देखो, हमारी आंखें भले ही कितनी तेज हो, ये जो बॉक्स बनाया है इसमें 3 साइड ही आपको दिख रही है। इस वाले बॉक्स में आपको कभी भी चौथी साइड नहीं दिखेगी। चौथी साइड, 5वीं साइड और 6वीं साइड आपको इसमें कभी नहीं दिख सकती, यानी ये 3 साइड आपको टोटल दिखेगी। वैसे रियल में अगर आप देखो तो यहाँ 6 साइड हैं। आप मिनी बॉक्स बनाया उसमें 6 साइड है, पर दिखाई 3 ही देती है। एक बात आपको यहाँ पर और याद रखनी पड़ेगी, इसको हम साइड में कर देते हैं भाई, आपका काम उधर साइड में रहेगा, ठीक है। यहां हम ये कर देते हैं कि जो विपरीत फलक होती है, याद रखना, विपरीत फलक कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती। विपरीत फलक कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ,
ध्यान से समझना, विपरीत फलक जो होती है ना कभी भी एक साथ नहीं दिखेगी। क्या मतलब आप कहोगे मार्ट साहब ये तो यार हम समझे ही नहीं ना यार, कैसे समझेंगे बताओ ना। तो मैं आपको कहूंगा बेटा याद रखो, आपको ऊपर वाली साइड दिख रही है ना, आपको नीचे की साइड नहीं दिखेगी। आप कोई भी एक डिब्बा ले लीजिए, जैसे लाइक दैट मैं यहाँ पर एक ये ले लेता हूँ, ये मेरे पास है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप थोड़ा ध्यान से समझना कि मेरे पास इधर वाला एरिया मुझे दिख रहा है, तो मुझे इधर वाला, देखो आप लोगों को इधर वाला दिख रहा है ना, आप लोगों को इधर वाला दिख रहा है, लेकिन मुझे इधर वाला दिख रहा है। आपको इधर का दिख रहा है तो मुझे इधर का दिख रहा है, लेकिन बात सामने यह है कि आपको ये दिखेगा तो आपको इधर वाला नहीं दिखेगा, ये अपोजिट है बेटा। और जैसे ही मैं इसको घुमा देता हूं तो आप याद रखो, आपको ये दिख रहा है ना, पर आपको ये वाला नहीं दिख रहा, अपोजिट कभी भी नहीं दिखेगा। मैंने इसको ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया तो आपको ये वाला तो दिखेगा, पर आपको ये वाला नहीं दिखेगा, ये भी ध्यान रखना। मैंने इसको ऐसा किया, आपको ये वाला तो दिखेगा, पर आपको ये नहीं दिखेगा। आप इस मोबाइल को कैसा भी घुमा लीजिए, आप कितना भी घुमा लीजिए, इसमें 3 साइड आपको एक साथ दिख सकती है। अभी आपको 1 दिख रही होगी, अभी आपको 2 दिख रही होगी, और अभी आपको 3 दिख रही होगी। आपको ये दिख रहा है, आपको ये भी दिख रहा है, आपको ये भी दिख रहा है। लेकिन किसी भी कंडीशन में आज तक ऐसा कोई इंजीनियर नहीं बना जो एक बार में उसकी पूरी की पूरी साइड को दिखा दे। बेटा नहीं दिखेगी पूरी साइड, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो विपरीत फलक कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती। जैसे मान लीजिए कि आप एक मानक पासे की बात कर रहे हैं, आप एक मानक पासे की बात कर रहे हैं, और मान लीजिए आपका जो मानक पासा है, मानक पासे में आपको 1 दिखाई दे रहा है। मानक पासे में आपको क्या दिखाई दे रहा है? 1 दिखाई दे रहा है। चलो ठीक है, आपको मानक पासे में 1 दिख रहा है ना, तो अब इस चीज को डेफिनेट मान लीजिएगा कि अब आपको 6 कभी दिखाई दे ही नहीं सकता। आपको अगर 1 दिखाई दे रहा है तो आपको 6 नहीं दिखेगा, बस इतना सा याद रखना। 1 दिखाई दिया तो आपको 6 नहीं दिखेगा। बाद में बात करते हैं 2 की। अगर 2 आपको दिखाई दिया तो माय डियर आपको कभी भी 5 दिखाई नहीं देगा। 3 दिखाई दिया तो आपको कभी भी 4 दिखाई नहीं देगा। यानी आपको सीधा सा एक ही बात याद रखना है, सीधा सा एक ही तरीका याद रखना है। और वो तरीका आपको ये ध्यान रखना है कि मेरे प्यारे साथियों, यहां पर जो 6 डिजिट मैंने बताए हैं, 1 2 3 4 5 6, जो 6 डिजिट मैंने आपको बताए हैं, इन 6 के 6 कभी भी नहीं दिखेंगे। ये आप हमेशा ही याद रखना। दिखेगा तो आपको केवल 3 साइड दिखेगा। जैसे मैं यहां पर बना देता हूं एक प्यारा सा बॉक्स, जैसे मैं यहां पर बना देता हूं एक प्यारा सा बॉक्स, और इस प्यारे से बॉक्स को बनाने के बाद में जैसे आपको यहां पर पता लग रहा है कि जहां 1 लिखा है वहां 6 लिखा है, 1 और 6 कभी एक साथ नहीं दिखेंगे। यहां 3 बॉक्स आपको दिख रहे हैं, तीनों बॉक्स तो कभी एक साथ नहीं दिखेंगे, पर इतना जरूर याद रख लेना मेरे प्यारे साथियों, तीनों बॉक्स में से एक-एक संख्या आपको जरूर दिखेगी। कभी भी आप मानक पासा बनाते हो ना, तो मानक पासे की एक बात हमेशा याद रख लेना, यहां पर 1 और 6 आपस में अपोजिट हैं, पर इतना याद रखना दोनों में से एक चीज तो आएगा ही आएगा, ये डेफिनेट है, दोनों में से एक तो आएगा ही आएगा। यहां 2 का अपोजिट 5 है, 2 और 5 में से एक साइड तो आएगा ही आएगा, और 3 और 4 है, इसमें से भी एक साइड तो आएगा ही आएगा। बस इतना सा याद रखना। मान लीजिए आप एक डायग्राम बना रहे हैं, जैसे मैंने यहां पर डायग्राम बना दिया, और यहां मैंने जो डायग्राम बनाया ना, ये डायग्राम मेरे प्यारे साथियों आपका ये वाला डायग्राम बन गया, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, 1 में मैंने लिख दिया, अब मैंने 1 लिख दिया तो मेरे पास 2 साइड और बची। ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने यहां 1 लिख दिया, 1 के बाद में यहां पर 2 साइड और बच गई। जो आपके पास 2 साइड बची है, इन दोनों साइड में अब मैं 6 नहीं लिख सकता। याद रखना इतना सा कि अब मैं क्या नहीं लिख सकता, अब मैं यहां पर 6 नहीं लिख सकता।
और क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि मैंने बोला विपरीत फलक कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती। यानी आप याद रखिएगा कि अभी मैं यहां पर नोट कर चुका हूं इस वाली साइड में 1, तो अब मैं इधर 6 लिखूंगा। याद रखो, आपने यहां 1 नोट कर दिया तो मैं अब इधर की तरफ 6 लिखूंगा। बेटा आपको 1 दिख रहा है, इधर वाला 6 दिखेगा ही नहीं, आपको इस डायग्राम में ही नहीं दिखेगा, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना। अगर मैंने 2 यहां पर लिख दिया तो आपको अब 2 का अपोजिट 5 लिखना है। बेटा 5 वाली साइड आपको दिखेगी नहीं, डेफिनेट बात याद रखना, 5 वाली साइड नहीं दिखेगी। और अगर यहां में 3 लिख दिया तो अब आपको 4 वाली साइड कभी नहीं दिखेगी। मैंने 3 लिखा ना, तो आपको 4 वाली साइड है वो कभी दिख ही नहीं सकती। यानी मैं एक डायग्राम यहां और बनाता हूं, आप यहां पर जरा ध्यान से समझना। मैंने यहां एक बॉक्स और बनाया और इस बॉक्स के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान से समझो। यहां पर मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा है 3 लिख दिया, मैंने यहां 3 लिख दिया, तो ये चीज आप डेफिनेट मान करके चलना कि अब आप 4 नहीं लिख सकते। आप कहोगे मान लो मार साहब पैन मारे हाथ में होवे और मन मारो करे और जो हमारी इच्छा हुए वो मैं करूं तो मैं लिख दूंगा। तुम बेटा लिख दोगे तो साधारण बन जाएगा। ऐसा थोड़ी, ऐसा प्रतिबंध थोड़ी लगा दिया कि तुम लिख ही नहीं सकते, तुम्हारा हाथ चलेगा ही नहीं। जब तुम्हारा हाथ 4 लिखने को चलेगा तुम्हारा हाथ कांपने लग जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। पर लिखोगे तो वो साधारण बन जाएगा। वी आर डिस्कशन ऑफ स्टैंडर्डाइज, है ना, वी आर डिस्कशन ऑफ स्टैंडर्डाइज। बट अगर आप यहाँ 4 राइट कर देते हैं तो आपका जो डाइस है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल डाइस के में, है ना। तो याद रखना, मैंने यहां पर 5 लिख दिया, अब मैं 2 नहीं लिख सकता, या मैं 2 कभी भी नहीं लिख सकता अब इसमें, ठीक है। और मान लीजिएगा कि मैंने यहां पर 6 लिख दिया, अब मैं यहां 1 नहीं लिख सकता। बस इतना सा आप ध्यान रख लीजिएगा। तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, बस इतना सा याद रखो। यहां तक आपको कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं, और जहां तक मुझे पता है मेरे किसी भी प्यारे साथी को यहां तक डाउट नहीं है। चलो अब हम बात करते हैं आगे। तो आपका ये भी एक तरह से कौन सा डाइस हो गया मेरे प्यारे साथियों, ये भी आपका एक तरह से मानक पासा हो गया। अब आपके माइंड में एक चीज और आएगी कि चलो मार्ट साहब आपने ये तो बनाना बता दिया, आपने ये तो बना दिया, अब इसमें प्रश्न क्या पूछा जाता है? अबे भाई अभी तो हमने कहा है मानक पासे के बारे में, अभी हमने मानक पासे का डिस्कस किया है, अब हम एक बार साधारण पासे का डिस्कस भी तो कर लें। यहां पर क्या पूछा जाता है वो डिस्कस भी कर लेंगे। पहले साधारण पासे की बात याद रखो। जैसे यहां पर आ गया आपके सामने एक छोटा सा बॉक्स, और ये जो आपका छोटा सा बॉक्स है ना, यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान से समझना मेरे प्यारे साथियों। इस बॉक्स में यहां पर मैं लिख देता हूं 2, यहां पर मैंने 2 लिख दिया। 2 के अपोजिट होता है 5, 2 के अपोजिट 5 होता है, पर मैंने क्या किया 2 के अपोजिट न लिख करके पास में 5 लिख दिया। आप कहोगे मार्ट साहब कैसे पता करा? आप तो बता रहे थे ना कि 2 के अपोजिट 5 होता है। यस मेरे भाई, मैं बता रहा था कि 2 के अपोजिट 5 होता है, पर मैंने यहां 2 के अपोजिट में नहीं लिख करके, क्योंकि अपोजिट तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, 2 के सामने की जो साइड है वो तो मुझे दिखाई नहीं दे रही, तो मुझे तो 2 के पास वाला दिख रहा है ना। मैंने पास में 5 लिख दिया। मैंने इतना सा लिखा और इतना सा लिखते ही चला, ये तो साधारण पासा बन गया। ये यहां पर क्या बन गया? ये यहां पर मेरे प्यारे प्यारे साथियों कौन सा पासा बन गया? साधारण पासा आपका क्रिएट हो गया। अब आप कहोगे ऊपर, अबे ऊपर कुछ भी लिख दो ना, ऊपर कुछ भी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6, अब देखो आपके पास 1 बच गया, 3 बच गया, 4 बच गया, 1 3 4 6 आपके पास बच गया। आप यहां 3 लिखोगे तो भी साधारण है, नहीं लिखोगे तो भी साधारण है। जैसे मान लीजिएगा मैंने यहां पर एक बॉक्स और बनाया है, और मैंने एक प्यारा सा जो बॉक्स बनाया यहां पर, यहां मैंने लाइनें बना दी, और यहां मैंने जो लाइनें बनाई, और यहां पर मैंने लिखा x। क्या लिखा? x। जैसे ही मैंने x लिखा, आप लोगों के माइंड में तो यह आएगा सर ये x कभी पीछा छोड़ेगा क्या? बेटा याद रखना, गणित वालों रीजनिंग वालों की जिंदगी में अगर कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ वीरान हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा,
तो x तो होगा ना, ये वही x है। अगर जैसे ही मैंने x लिखा, जैसे ही मैंने यहां पर x लिखा, x लिखते ही ये क्या हो गया मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, ये साधारण पासा हो गया। जैसे ही मैंने x लिखा, ये क्या बन गया, साधारण पासा बन गया। अब मैं यहां पर कुछ भी लिख सकता हूं, मेरी मर्जी। मैं चाहे ये लिखूं, मैं चाहे वो लिखूं, मैं कुछ भी लिखूं, मेरी मर्जी, यहां कुछ भी लिख सकता हूं। जैसे मान लीजिएगा कि मैंने एक बॉक्स और बना दिया, और ये जो मैंने बॉक्स बनाया ये कुछ ऐसा बनाया, ऐसा बनाया, बॉक्स बनाया मैंने, जहां पर मैंने लिख दिया, यहां पर रेड लिख दिया, यहां पर व्हाइट लिख दिया, और यहां पर ब्लैक लिख दिया। रेड, व्हाइट और ब्लैक मैंने यहां लिखा। जैसे ही मैंने रेड, व्हाइट और ब्लैक लिखा, माय डियर, ये भी आपका बन चुका है साधारण पासा। ये भी आपका क्या बन चुका है, ये भी बन चुका है साधारण पासा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो याद रखना, साधारण पासा जो आएगा ना, उस साधारण पासे में अंक भी आ सकते हैं। याद रखना, साधारण पासा होता है ना, उस साधारण पासे में इंग्लिश अल्फाबेट यानी वर्णमाला के अक्षर भी आ सकते हैं। साधारण पासा जो होता है ना, उस साधारण पासे में रंग के नाम भी आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं, साधारण पासे में किसके नाम आ सकते हैं माय डियर, साधारण पासे में रंग के नाम भी आ सकते हैं। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। चलो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले, और नेक्स्ट की अगर बात करें ना, तो ध्यान से समझना कि हम यहां क्या करने वाले। हम यहां पर बात करते हैं विपरीत अक्षर को लेकर के, कि यहां पर जो विपरीत अक्षर होगा, वो विपरीत अक्षर कैसे निकाला जाएगा। यहां पर अगर हम विपरीत अक्षर निकालते हैं, तो विपरीत अक्षर हमारे द्वारा कैसा निकाला जाएगा और किस प्रकार से निकाला जाएगा, चलो हम उसी का डिस्कस कर लेते हैं आप सभी के सामने। और यहां पर वही बात कर लेते हैं कि ये विपरीत अक्षर वाला झमेला क्या है। और आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि मार्ट साहब प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। अभी तक आपने आधे घंटे में यही बताया है कि व्हाट इज डाइसवा, डाइसवा क्या होता है, आपने इतना तो बता दिया, पर आपने अभी तक ये तो बताया ही नहीं कि ये प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। चलो हम बात कर लेते हैं प्रश्नों की, कि प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं, किस प्रकार के प्रश्न यहां पर पूछे जाते हैं। चलो हम उसी का डिस्कस कर लेते हैं। याद रखना, यहां पर एक नाम आता है आपका मानक पासा, और यहां पर एक नाम आता है आपका साधारण पासा। सबसे पहले तो हमारा यही प्रश्न होता है, मानक पासा, साधारण पासा, साधारण और पासा, साधारण पासा की पहचान करना, की पहचान करना। यानी आपको इतना सा याद रखना, मानक पासा और साधारण पासा की पहचान करना, कौन सा पासा मानक हो जाएगा और कौन सा पासा साधारण हो जाएगा, इसकी हम पहचान कैसे करेंगे। हमारे सामने यहां पर एक डाइस बना हुआ है, और मैं डाइस को थोड़ा सा ओपनली बना देता हूं। आउटर मैंने नहीं बनाया है, ओनली मैंने इसका इंटीरियर बना दिया है, आउटर नहीं बनाया। कोई बात नहीं है, हम यहाँ पर सबसे पहले पहचान करना सीखेंगे कि मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनों, यहाँ पर क्या हो सकता है। चलो तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कैसा आपको डायग्राम बनाना है। जैसे मैंने यहाँ पर आपसे लिखा, यहाँ 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा, और यहाँ पर 3 लिखा, यहाँ 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, यहाँ 5 लिखा, यहाँ 6 लिखा, यहाँ 3 लिखा, यहाँ मैंने लाल लिखा, लाल हमारा रंग होवे है, लाल लिखा, और हरा लिखा, और मैंने यहाँ पर ब्लैक, ब्लैक वाला काला लिखा। चलो मैंने इतनी बातें लिखी यहाँ। अब इतनी बातों में क्या हो सकता है, चलो हम इसका डिस्कस कर लेते हैं पूरा। आप थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, कैसा कैसा क्वेश्चन बन सकता है। अब यहाँ जरा ध्यान से समझो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, यहाँ पर क्या होता है। देखो,
मैंने कहा कि जो मानक पासा होता है ना, मानक पासे का रूल बोलता है 1 के सामने 6 आना चाहिए, 2 के सामने 5 आना चाहिए और 3 के सामने 4 आना चाहिए। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा मानक पासे का रूल बोल रहा है। मैं नहीं बोल रहा, ऐसा मानक पासे का जो रूल है वो बोल रहा है। अब मेरे प्यारे साथियों ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 1 के सामने 6 आएगा, अगर 1 आएगा तो 6 नहीं आएगा, 6 आएगा तो 1 नहीं आएगा। यहां पर 1 आया और 6 नहीं आया, ठीक है। 2 के सामने 5 आएगा, 2 आएगा तो 5 नहीं आएगा, 5 आएगा तो 2 नहीं आएगा। यहां पर 2 आया पर 5 नहीं आया, ये भी ठीक है। 3 आएगा तो 4 नहीं आएगा, 4 आएगा तो 3 नहीं आएगा, मतलब 3 और 4 में से कोई एक चीज आएगी। यहां पर वो 3 आ गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये आपका कौन सा बन गया? ये आपका बन गया कौन सा? मानक व पासा बन गया। कौन सा पासा बन गया मेरे भाइयों? मानक पासा बन गया, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका बन चुका है मानक पासा। अब मेरी बात सुनो मेरे प्यारे साथियों ध्यान से। यहां पर मैं बना देता हूं बॉक्स ताकि आप नहीं हो कंफ्यूज, क्योंकि आप होवोगे कंफ्यूज फिर होगा गलत प्रश्न। यहां पर मैंने 3 बॉक्स बनाए हैं। पहले बॉक्स में 1 और 6 लिखा, टोटल 7। दूसरे में 2 और 5 लिखा, टोटल 7। तीसरे में 3 और 4 लिखा, टोटल 7। जो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, जो अपोजिट साइड के डिजिट होते हैं, विपरीत अंक होते हैं, उनका टोटल योग हमेशा 7 आता है। यहां पर लिखा, देखो ध्यान से समझो, 1 2 3 आया। यहां पर याद रखना मानक पासे में हर बॉक्स से एक संख्या आनी चाहिए। ध्यान से समझो इस चीज को, मानक पासे में हर बॉक्स से एक संख्या डेफिनेटली आनी चाहिए। हमने पता किया 1 2 3, इसमें से 1, इसमें से 2, इसमें से 3, ये मानक हो गया। 3 4 5 मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, इसमें से ही 3 आया और इसमें से ही 4 आया। ध्यान से समझना, 3 4 और 5 की बात करी ना, इसमें से ही 3 आ गया और इसमें से ही 4 आ गया। देखो 3 और 4 दोनों, इसमें से ही 3 आया, इसमें से ही 4 आया, दोनों एक में से ही आ गया, एक में से ही आ गया। तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों ये कौन सा पासा बन गया? ये बन गया साधारण पासा। और आपको मैं फिर से बता दूं कि साधारण पासा बनाने के पीछे रोल किसका था, ऐसा ये क्यों बना, क्या रीजन रहा होगा, तो मैं आपको फिर से बता देता हूं। इसका बनने का कारण है कि 3 4 5 है, तीनों संख्याएं अलग अलग बॉक्स में से आती तब तो बनता मानक पासा। फिर से ध्यान से समझना मेरी बात, तीनों संख्याएं अलग अलग बॉक्स में से आती तब तो बनता मानक पासा, जैसे ये बना। और तीनों में से कोई भी 2 संख्याएं एक जगह से इकट्ठी होकर आ गई, वो बनेगा साधारण पासा। बस इतना सा याद रखना, ठीक है। यहां पर आता है मेरे प्यारे साथियों 3 5 और 6। 3 5 और 6 की बात करें तो यहां से आया 3, यहां से आया 5, यहां से 6। भाई ध्यान से समझना, यहां से आया 3, यहां से आया 5, यहां से 6, ये वाला आ रहा है। सभी में से, तीनों बॉक्स में से अलग अलग संख्या आ रही है। इसलिए मेरे प्यारे प्यारे भाइयों ये भी आपका यहां पर क्या बनेगा? मानक व पासा बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? यहां पर मानक पासा बनेगा। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। चलो बात करते हैं लास्ट वाले में। लास्ट वाले की तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कभी साधारण पासे में ऐसा कभी मानक पासे में होता ही नहीं है। यहां मानक पासा ही आएगा, साधारण पासा ही आएगा, ठीक है ना। और मैं आपको फिर बता देता हूं कि ये साधारण पासा ही आएगा, ऐसा क्या लॉजिक है। तो याद रखना मेरे प्यारे साथियों, मानक पासे में या तो ये आ सकता है, या ए का अपोजिट एफ होता है, या बी का अपोजिट ई होता है, या सी का अपोजिट डी होता है। ये वाली चीजें आपके सामने आएगी। तो ये आपके सामने आएगी। तो मेरे प्यारे साथियों ये हमें करना है, ठीक है। अब देखो, इनके अलावा मानक पासे में कुछ भी नहीं आ सकता। इनके अलावा मानक पासे में कुछ भी नहीं आएगा, और इनके अलावा कुछ भी आता है तो वो केवल और केवल क्या होता है? साधारण पासा होता है। तो पहली बात तो ये देखो, हमें पहचान करना आना चाहिए।
हमारे सामने प्रश्न आता है कि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा मानक पासा है और कौन सा साधारण पासा है, ये हमें पहचान करनी है। तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा, बार बार ये बात कह रहा हूं कि याद रखिएगा, वीडियो को अंत तक देखना। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में आपके डाइस नाम की कोई प्रॉब्लम कहीं बचेगी नहीं। आप हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, हम बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो और वहां डाइस का आता है, तो इससे बाहर तो कुछ नहीं आना है। अब आपके सामने आता है आपका विपरीत अक्षर को लेकर के कैसा प्रश्न आता है। याद रखिएगा, हम बात करते हैं विपरीत अक्षर, और अब विपरीत अक्षर निकालोगे ना, तो विपरीत अक्षर निकालते समय आपके सामने थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, और वो आपके सामने प्रॉब्लम आएगी किसको लेकर के, चित्र को लेकर के, कि डायग्राम को लेकर के। डायग्राम को लेकर के कैसा डाउट आ सकता है, क्योंकि कभी आपका अकेला डायग्राम आएगा, कभी 2 डायग्राम आएंगे, कभी 3 डायग्राम आएंगे, कभी 4 डायग्राम आएंगे, कभी 5 डायग्राम आएंगे, मतलब ऐसे डायग्राम आएंगे। कभी एक डायग्राम आ गया, एक ही डायग्राम से पूछ लिया, बोलो 2 का विपरीत क्या। कभी कभी अकेला ने देकर के 2 एक साथ दे दिए और बाद में पूछ लिया, बताओ 2 का विपरीत क्या। कभी 3 देकर के पूछ लिया, 2 का विपरीत क्या। कभी 4 देकर के पूछ लिया, 2 का विपरीत क्या है। तो एक बात याद रखना, यहां ध्यान से समझना, जो मानक पासा होता है, याद रखिएगा, मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस। और याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, स्टैंडर्ड डाइस है ना, ये इसका ध्यान से समझना, ये हमेशा अकेला आएगा। यह हमेशा कैसा आएगा, अकेला डायग्राम आएगा, अकेला चित्र आएगा। ठीक है ना, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूं इस चीज को कि मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस जो होता है, स्टैंडर्ड डाइस का डायग्राम है वो हमेशा ही अकेला आता है। कभी भी स्टैंडर्ड डाइस के डायग्राम में 2 डायग्राम नहीं आएंगे, स्टैंडर्ड डाइस वाले क्वेश्चन में। पर इसका मतलब ऐसा भी मत समझना कि अकेला पासा, अभी ऐसा भी मत समझना कि जो अकेला डायग्राम होता है, अकेला पासा, अकेला पासा सदैव मानक पासा, अकेला पासा सदैव मानक पासा होगा। अकेला पासा सदैव मानक पासा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है। अब ये बात मैंने क्यों लिखी, ये बात मैंने इसलिए लिखी कि ऊपर मैंने लिखा कि हमेशा अकेला आएगा। जब जब आप मानक पासा बनाओगे, जब जब आप मानक पासा बनाओगे, तब तब डायग्राम हमेशा कैसा आएगा, अकेला आएगा। पर इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि जब जब अकेला आएगा मानक ही होगा, साला दूसरा हो ही नहीं सकता। नहीं भाई, ऐसा गलत बात है। हमने देखा ये सब के सब अकेला था, सबका सब पासा अकेला था, लेकिन ये तो देखो यहां पर मानक हुआ, यहां पर साधारण हुआ, फिर यहां पर मानक हुआ, फिर यहां पर साधारण हुआ। अकेला डायग्राम हमेशा मानक पासा होता है, ये जरूरी नहीं है, पर ये जरूरी है कि मानक पासा हमेशा अकेला डायग्राम होता है। चलो ये बात क्लियर हो गई। फिर आप हमेशा याद रखना मेरे प्यारे साथियों कि एक से ज्यादा, ध्यान से समझना, यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, एक से ज्यादा पासा जब आए, पासा जब आए, एक से ज्यादा पासा जब आएगा तो हमेशा, एक से ज्यादा पासा जब आएगा तो हमेशा साधारण पासा होगा, हमेशा साधारण पासा होगा, साधारण पासा होगा।
एक से ज्यादा पासा जब आएगा या एक से ज्यादा पासा जब आएगा तो हमेशा साधारण पासा होगा। यानी याद रखो, जब कोई प्रश्न आप पढ़ रहे हो और उस प्रश्न में डायग्राम आ गए ज्यादा, अकेला नहीं है जी, 2 डायग्राम आ गए जी, कभी 2 आ गए जी, कभी 3 आ गए जी, अगर ऐसा हो रहा है तो वो केवल और केवल क्या हो सकता है? तो याद रखना मेरे प्यारे भाइयों, वो केवल और केवल आपका कौन सा होगा? साधारण पासा होगा। पर इतना याद रखना कि जब भी मानक आएगा अकेला चित्र आएगा, पर ये भी याद रखना कि अकेला चित्र आएगा तो मानक होगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना? मैंने यहां लिख दिया है। अब जैसे आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चन लेकर के आता हूं, ध्यान से समझिएगा। मेरा पहला क्वेश्चन ये है, यहां पर मैं एक पासा बना रहा हूं, यहां पर मैंने 1 लिखा, यहां पर 5 लिखा, यहां मैंने 4 लिखा। ये जो पासा आया, इस पासे में यदि सबसे ऊपर 3 लिखा हो, यदि सबसे ऊपर 3 लिखा हो तो, यदि सबसे ऊपर 3 लिखा हो तो सबसे नीचे क्या होगा? सबसे नीचे क्या होगा? अब साला ये क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन पढ़ते ही आपका तो दिमाग खराब हो गया, आपका तो दिमाग का दही हो जाएगा। आप कहोगे मान साहब कैसे होगा? मैं थोड़ी सी लाइन टेढ़ी आ गई भाई, मजो नहीं आवे यार, ऐसे लाइन टेढ़ी हो जाए ना तो मजो नहीं आवे। सबसे नीचे क्या होगा? यहां याद रखो मेरे प्यारे भाइयों, जब आप ऐसे क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार अब क्या करें बताओ। क्वेश्चन में तो बड़ी बड़ी बातें फेंक दी, क्वेश्चन में बातें क्या फेंक दी? क्वेश्चन में ये फेंक दिया सबसे ऊपर 3 लिखा हो, चला डायग्राम यहां बनाया, पूरे डायग्राम में ही 3 नहीं है। क्या करें पूरे डायग्राम में ही 3 नहीं है भाई। तो देखो यार, एक चीज याद रखनी पड़ेगी, मान गए डायग्राम में तो 3 नहीं है, पर एक बार ये तो सोचो ये डायग्राम है कौन सा? तो हमने यहां पर सोचा कि ये डायग्राम मेरे प्यारे साथियों मानक पासा है। ये डायग्राम क्या है? मानक पासा है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक चीज और बताता हूं। मानक पासा का पता लग गया ना? मानक पासा का पता कैसे लगेगा, इस चीज को आप यहां क्लियर करो कि 1 के अपोजिट 6 होता है, दोनों कभी भी नहीं दिखते, पर दोनों में से एक चीज तो जरूर दिखेगी। दोनों नहीं दिखेंगे पर याद रखना दोनों में से एक चीज जरूर आएगी। 2 के अपोजिट 5 होता है, 2 के अपोजिट 5 होता है, दोनों कभी नहीं आएगा पर दोनों में से एक जरूर आएगा। और 3 के अपोजिट 4 होता है, दोनों कभी नहीं आएगा पर दोनों में से एक जरूर आएगा। याद रखना इतना सा, दोनों में से एक जरूर आएगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं यार, दोनों में से एक आ जाएगा, यहां तक कवर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर ये पासा मानक पासा है, पहली बात मेरी ध्यान से समझना, अगर ये पासा मानक पासा है तो आपको इतना समझना है कि 3 के सामने 4 लिखा आएगा। आपको समझना है कि 3 का जो विपरीत होगा, 3 का जो विपरीत होगा ना, वो विपरीत कौन हो जाएगा? तो हमने कहा सर 3 का विपरीत 4 हो जाएगा। बस इतना ही तो ध्यान से समझना है ना। याद रखिएगा कि यहां पर 3 का विपरीत कितना हो जाएगा? तो हमने कहा सर 3 का विपरीत 4 हो जाएगा। बात तो सही है भाई, 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा, पर यहां पर तो लिखा ही नहीं है ना 3 है। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैंने आपको यह कहा कि भाई साहब ये आप मोबाइल लीजिए, इस मोबाइल में ये चार्जिंग वाला पॉइंट है, चार्जिंग वाला पॉइंट है ना। मैं आपको कहूं ऐसा मोबाइल पड़ा है, मैं आपको कहूं बताओ चार्जिंग वाला पॉइंट सबसे ऊपर होगा तो नीचे क्या होगा? अबे मोबाइल को देखो, चार्जिंग वाला पॉइंट सबसे नीचे है तो ऊपर क्या होगा? आप सोच रहे हो सर अभी तो ऊपर तो डिस्प्ले है, नीचे कैमरा है। कोई बात नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, चार्जिंग वाला पॉइंट सबसे ऊपर क्या होगा तो ठीक है, फिर भाई हमें चार्जिंग पॉइंट ऊपर करना पड़ेगा, ऊपर करना पड़ेगा तो नीचे ये साइड आएगा। अभी ये क्या है? अभी ये मानक पासा है, पता लग गया। मानक पासा है, इस चीज का पता लगा तो इस पासे को पकड़ो। तुम्हें माइंडली पता है कि 3 के अपोजिट 4 लिखा हुआ है,
उस 3 को तुम ऊपर कर दो, उस डाइस को ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमा के 3 को ऊपर कर दो, नीचे कौन आएगा? 4 आएगा। बस ठीक है, आपका तो आंसर आ गया। ये कहने का क्या है, यहां पर कहने का मतलब आप सीधा समझिएगा, ये आपसे पूछना जा रहा है कि ऊपर 3 है, ये आपसे बोलना चाह रहा है कि ऊपर 3 है तो नीचे क्या होगा। भाई 3 का अपोजिट पूछ रहा है यार, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछ रहा। ये आपसे केवल 3 का अपोजिट पूछ रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछ रहा, तो आपको ऐसे ही आंसर देना पड़ेगा। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, यहां तक तो क्लियर हो गया। लेकिन अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखूं जिसमें पासा मानक न होकर के साधारण बन जाए तो क्या करोगे? मैंने यहां लिखा साधारण बनाने का तरीका 1 भी लिख दो और 6 भी लिख दो। ये साधारण बनाने का तरीका है, 1 लिख दो, 6 लिख दो, अब यहां पर कुछ भी लिख सकते हो। चलो मैंने यहां 5 लिखा, ठीक है, यहां 1 लिखा, 6 लिखा और उसके बाद में हमने क्या लिखा? 5 लिख दिया। चलो भाई यहां तक तो आपकी लाइन क्लियर है। अब आगे हम बात करते हैं, यदि, या इसमें देख सकते हैं, जैसे लिख दिया कि दिए गए पासे में, दिए गए पासे में, पासे में जिस फलक पर, जिस फलक पर, दिए गए पासे में जिस फलक पर 1 लिखा है, दिए गए पासे में जिस फलक पर 1 लिखा है, उसके विपरीत फलक पर, उसके विपरीत फलक पर, उसके विपरीत फलक पर क्या लिखा होगा? विपरीत फलक पर क्या लिखा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान से समझो, हमने क्या लिखा? जिस पासे पर, जिस सॉरी दिए गए पासे में जिस फलक पर 1 लिखा है, उसके विपरीत फलक पर क्या लिखा होगा। अब हमने डिस्कस किया इसका, तो हमें इसका ये पता लगा कि मेरे प्यारे भाइयों, ये पासा साधारण पासा है। हमें क्या पता लगा? हमें इस चीज का पता लगा कि ये साधारण पासा है। याद रखना कैसे है, मैंने बताया था कि 1 के सामने 6 होगा, 2 के सामने 5 होगा, 3 के सामने 4 होगा, और यहां पर मैंने बॉक्स बना दिया था, और यहां पर मैंने बॉक्स बना दिया, तो सीधा सा तरीका है, ये वाला हो गया। अब 1 के सामने इतना लिखा, ठीक है। हमें पता लगा कि तीनों बॉक्स में से एक एक संख्या आनी चाहिए, तीनों बॉक्स में से एक एक संख्या आनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो पासा डेफिनेट, और डेफिनेट कौन सा होता है? मानक होता है। पर मानक की शर्त क्या है? कि तीनों में से एक एक आना चाहिए। पर बात यहां पर है कि तीनों में से एक एक न आकर के किसी एक में से ही 2 संख्या आ गई, किसी एक में से ही 2 संख्या आ गई, यानी 1 और 6 आ गया, तो ये कौन सा बन गया? साधारण बन गया। अब आपसे पूछा कि 1 का विपरीत निकाल करके बताओ। हमने थोड़ी ही देर पहले बताया था कि विपरीत जो होता है, भले ही वो मानक पासा हो, भले ही वो साधारण पासा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर विपरीत जो होता है वो कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देता है। याद रखना, विपरीत जो होता है वो कभी भी एक साथ नहीं दिखेगा। अगर एक साथ नहीं दिखेगा तो हम बोलेंगे कि 1 का अपोजिट 1 खुद तो कभी हो नहीं सकता। मैंने क्या कहा? हर साइड के ऊपर अलग अलग लिखा होता है, तो इधर 1 लिखा है तो सामने 1 तो हो नहीं सकता। 1 का जस्ट पड़ोसी 5 है, हमने ये बोल दिया बेटा 5 भी नहीं हो सकता। और हमने ये बोल दिया कि 1 का जस्ट पड़ोसी 6 है, तो 6 भी नहीं हो सकता। हमें इतना पता है कि 1 का अपोजिट 1 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा। कौन बचा? तो हमारे सामने बच गया 3 बच गया, या 4 बच गया, या 2 बच गया। हमारे सामने 3 बचा है, 4 बचा है, या 2 बचा है। आपको ऑप्शन जो आएगा ना वो इनमें से आएगा। हो सकता है, अब जैसे एक चीज मैं आपको और कहूं, मान लीजिएगा यहां पर ऑप्शन आता है, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया और डी आ गया, और आपको बता दिया 1 6 5, 1 6 5 और 3। आपको बोला जी ये विकल्प है जी, हमारे ये हमारे ऑप्शन है जी,
आप तो ये बता दो जी एक का अपोजिट क्या होगा। हम जब ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि 1, 5 और 6 तो हो ही नहीं सकता। डेफिनेट बात है कि 1, 5 और 6 नहीं हो सकता। इस कंडीशन में केवल और केवल क्या होगा, 3 होगा। अगर ऐसा आता है, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, यहां पर आ गया है 5 और यहां पर आ गया है 3, यहां पर आ गया है 2 और यहां पर आ गया है 3 या 4 या 2, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है सबसे सही इसका जो आंसर होगा वो ये वाला आंसर होगा। आपको पता तो लग गया होगा कैसे होगा, क्योंकि 5 हो नहीं सकता, 3 और 2 में से क्या होगा ये हम कंफर्म नहीं कर सकते। फिर हमारे पास बचा कि या तो 3 हो सकता है या 4 हो सकता है या 2 हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई और क्वेश्चन आ रहा है कि सर अगर ऐसा ऑप्शन में होता तो हम क्या करते, उसके लिए आपके पास कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखना। जैसे यहां पर मैं फिर करता हूं आपके सामने एक बात क्लियर। मान लीजिए आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी। ए जो साइड है, ए के ऊपर हमने लिख दिया है यहां पर 3 लिख दिया है, यहां पर 4 लिख दिया है, यहां पर 2 लिख दिया है और यहां पर नो डिफाइन लिखा है। यहां पर नो डिफाइन लिखा, नो डिफाइन का मतलब होता है अनिर्धारित। यहां पर नो डिफाइन का मतलब क्या होता है, अनिर्धारित होता है। चलो हम यहां अनिर्धारित कर देते हैं। तो सीधी बात है यार, अपन नहीं पता कर पा रहे, हम नहीं पता कर पा रहे कि हमारे जो एक है, एक के अपोजिट क्या लिखा है। इतना तो पता है 1, 6, 5 तो नहीं होगा, पर पता नहीं क्या 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 हो सकता है। तो हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यहां तक आपको क्लियर है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, जब भी आपके सामने एक डायग्राम आता है, ध्यान से समझना, जब भी आपके सामने एक डायग्राम आता है तो आप यहां पर क्या करोगे, एक डायग्राम आता है तो पहले पहचान कर लो, पहले पहचान कर लो कि वो एक डायग्राम कौन से वाला है। आपने पहचान किया मानक है, तब तो सीधा निपटा दो। और आपने पहचान किया सर मानक नहीं, वो तो साधारण है, तो फिर आपका ये तरीका होगा इसको निपटाने का। अब मेरे प्यारे साथियों, जहां तक मुझे पता है, जहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो गाइज, हम बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं, जब चित्र यानी डायग्राम, जब डायग्राम 2 या 2 प्लस आए, जब डायग्राम 2 या 2 से अधिक आए, ध्यान से समझना, 2 या 2 से अधिक आए, 2 या 2 प्लस आए, 2 या 2 से अधिक जब डायग्राम आएगा ना, तो वहां पर मेरे प्यारे साथियों आपको याद रखना, वो पासा सदैव, ध्यान से समझो, सदा प्लस एव संधि हो गई है यहां पर, सदैव साधारण पासा होगा। सदैव कौन सा पासा होगा बाबा, सदैव साधारण पासा होगा। अब यहां पर हम कभी भी मानक पासे का सोच नहीं सकते। मानक पासे की जितनी बातें हमें करनी थी हम कर चुके सनम, अब तो बात हम जो करेंगे वो हमेशा साधारण पासे की ही करेंगे। चलो ठीक है, साधारण पासे के बारे में कुछ डिस्कस हम कर लेते हैं यहां पर, और क्या होता है साधारण पासा, कैसे आते हैं इसके प्रश्न, तो चलो हम उसका भी डिस्कस कर ही लेते हैं। अब याद रखिए, आपके सामने 2 डायग्राम आएंगे, 2 या 2 से ज्यादा आएंगे। मैं आपको बता देता हूं 2 डायग्राम वाला क्या होता है। 2 डायग्राम वाला जब आपको समझ में आ जाएगा तो 2 से ज्यादा जितना भी होता है वो आपको सब समझ में आएगा। क्योंकि याद रखना, जब आपके डायग्राम 4 आ जाते हैं, 5 आ जाते हैं, तो भी क्वेश्चन तो 2 से ही करना है। जब आपके 4 डायग्राम आ गए, कोई बात नहीं, आप किसी भी 2 से कर लो, भले आपका आंसर तो आ जाएगा। चलो मैं आपको बताता हूं। पहली कंडीशन क्या है, जब दोनों डायग्राम में, जब दोनों चित्रों में, जब दोनों चित्रों में कोई साइड, जब दोनों चित्रों में कोई साइड कॉमन नहीं हो,
कॉमन नहीं हो। मान लो हमने डायग्राम बना दिया, आपके कहने से हमने दो डायग्राम बना दिए और दोनों डायग्राम में हमारी पहली कंडीशन क्या हो गई, दोनों ही डायग्राम में हमारी पहली कंडीशन हो गई कि दोनों डायग्राम में कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे याद रखिएगा हमारा क्वेश्चन है, ये दो डायग्राम हैं, यहां पर हमने लिख दिया है अलग अलग, यहां एक लिखा, यहां दो लिखा, तीन लिखा, चार लिखा, 5 लिखा और 6 लिखा। पहली चीज आप यहीं पर क्लियर कर लो, वो क्लियर ये करना है कि ये दो अलग अलग पासा नहीं है, ये दो अलग अलग डायग्राम नहीं है। माय डियर, ये डायग्राम तो एक ही है, पासा तो एक ही है, पर साला हुआ क्या, पहले आपको ऐसा करके दिखाया और डायग्राम बना दिया, फिर आपको इसको वापस बैक लेके ऐसा करके दिखाया और डायग्राम बना दिया। याद रखना ये एक ही पासा की अलग अलग स्थितियां हैं। तुम कभी भी ऐसा मत सोचना कि सर ये दो पासा है, बेटा दो नहीं है, पासा एक ही है, ठीक है ना। एक ही पासे में दो अलग अलग स्थितियां बताई। दो अलग अलग स्थितियां कैसे बताई, एक बार इसका डायग्राम ऐसे करके बना दिया, दूसरी बार इसका डायग्राम ऐसे करके बना दिया। अब जब दोनों का डायग्राम अलग अलग करके बनाया तो डेफिनेट सी बात है साइड भी हमें अलग अलग ही दिखेगी, है ना। ये होगा, क्या करना है, जब भी कुछ कॉमन नहीं आता, याद रखना कोई साइड कॉमन नहीं हो। इस दोनों डायग्राम को देखो और बड़े ध्यान से देखो, कुछ भी कॉमन आ रहा है क्या, आप कहोगे नहीं सर कॉमन तो नहीं आ रहा। अगर कॉमन नहीं आ रहा तो यहां पर सीधा याद रखना ऊपर का ऊपर होगा, ऊपर का अपोजिट कहां पर होगा, ऊपर होगा। याद रखिएगा ऊपर का ऊपर, ऊपर का ऊपर मतलब याद रखो एक का अपोजिट कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहां पर डिजिट से कोई मतलब नहीं है, यहां पर मतलब साइड से है, चाहे कुछ भी लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब यहां पर हमें वो है वो साइड से है। ये भी याद रखना बाहर का बाहर होगा, बाहर का कहां पर होगा, बाहर होगा, और अंदर का अंदर होगा, अंदर का अंदर हो जाएगा, अंदर का अंदर होगा। बाहर का बाहर होगा, ऊपर का ऊपर होगा, अंदर का अंदर होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। बाहर जो हुआ ना, 6 का अपोजिट 4 हो जाएगा, 5 का अपोजिट 2 हो जाएगा। बस इतना सा याद रखना। आपके पास क्वेश्चन आता है और आपके पास क्वेश्चन में कंडीशन आती है कि कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे लाडलो, मेरे प्यारे गुलगुलो, आप कुछ भी कर रहे हो, अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आता तो आप हमेशा एक की बात याद रखिएगा, ऊपर का अपोजिट ऊपर होगा, बाहर का अपोजिट बाहर होगा और अंदर का अपोजिट अंदर होगा। यानी डेफिनेटली आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना, आपको इतना सा याद रखना कि बाहर वाले की सेटिंग बाहर वाले से करवानी है, अंदर वाले की सेटिंग अंदर वाले से करवानी है, ऊपर वाले की सेटिंग ऊपर वाले से करवानी है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना, नो नेवर कदापि आप कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हमारे सामने। फिर आपके सामने आता है एक प्यारा सा क्वेश्चन और, प्यारे से क्वेश्चन में यहां पर लिखा है रेड, यहां पर लिखा है ग्रीन, यहां पर लिखा है ब्लू, यहां पर लिखा है व्हाइट, यहां पर येलो और यहां पर ऑरेंज। एक डाइस में टोटल 6 साइड होती है और 6 साइड पर टोटल 6 डिजिट होते हैं और पूरे के पूरे 6 डिजिट मैंने यहां पर आपको नोट डाउन करा दिए। ध्यान से समझना, एक डाइस में 6 साइड होते हैं और 6 साइड पर 6 डिजिट होते हैं, पूरे के पूरे 6 डिजिट मैंने आपको यहां पर कवर करवा दिए हैं। अब आप यहां देखिएगा कि किसका अपोजिट हमें किसको बताना है, कौन किसका अपोजिट होगा। मैंने आपको थोड़ी ही देर पहले बताया था कि किसका अपोजिट कैसे निकालते हैं। यहां पर आप याद रखिएगा कि अप का होता है अप, यानी ऊपर का अपोजिट कौन होता है, ऊपर होता है, ठीक है। और यहां पर याद रखना आउट का अपोजिट क्या होता है, आउट। और यहां पर याद रखना इनका अपोजिट क्या होता है, इन होता है। अप का अप, आउट का आउट, इनका इन। आप याद रखेंगे मेरे प्यारे भाइयों, यहां पर जो बी का अपोजिट होगा ना वो वाई होगा, और जी का अपोजिट होगा ना वो ओ होगा,
और R का जो अपोजिट होगा ना वो W होगा। बस इतना सा याद रखना, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना। तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे प्यारे साथियों, ऐसा आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है, जैसे ये मैंने यहाँ डायग्राम बना दिया, दोबारा बनाना पड़ेगा भाई, नजर लग गई किसी की। ये मैंने यहाँ बना दिया डायग्राम, और ये डायग्राम मैंने यहां पर बना दिया। चलो ठीक है, मैंने यहां पर दो डायग्राम क्रिएट कर दिए हैं। यहां पर मैं लिखता हूं प्लस, यहां पर लिखता हूं क्वेश्चन मार्क, यहां पर लिखता हूं स्टार, और यहां पर लिखता हूं गुणा, यहां पर लिखूंगा भाग, और यहां पर लिखूंगा माइनस। चलो मैंने आपको यहां पर इतना लिख दिया। आप पहली चीज इस चीज को क्लियर कीजिएगा कि यहां कुछ भी साइड कॉमन है क्या। आप कहोगे नहीं सर यहां पर कुछ भी साइड कॉमन नहीं है। अगर कुछ भी साइड कॉमन नहीं है तो हम तरीका तो यही लगाएंगे ना, आपका अपोजिट तो आप ही करेंगे, आपका अपोजिट आप करेंगे ना, तो प्लस का जो अपोजिट होगा ना वो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क का अपोजिट प्लस हो जाएगा। यहां पर हम आउट का अपोजिट आउट करेंगे ना, चलो ठीक है, हम आउट का अपोजिट आउट कर देते हैं, बाहर का बाहर, यानी गुणा का अपोजिट हम लोग कर देते हैं माइनस, और यहां भाग का अपोजिट स्टार कर देते हैं, यानी इन जो होता है आपका इन जो होता है इनका अपोजिट क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। इनका अपोजिट इन होने का मतलब है अंदर का अपोजिट अंदर हो जाएगा। चलो ठीक है, यहां तक तो आपका कवर हो ही गया। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बस इतना सा ध्यान रखना था। चलो ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट में चलते हैं। तो यहां याद रखना, यहां इनका अपोजिट मैंने इन बताया, यानी यहां पर याद रखिएगा जो डिवाइडेशन है उसका जो अपोजिट हो जाएगा ना वो आपका स्टार हो जाएगा, और यहां पर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों, जहां तक मुझे पता है आपको समझ में जरूर आया होगा। यह हमारी पहली कंडीशन थी, और हमारा पहला कंडीशन क्या है, दो डायग्राम होने चाहिए और दोनों डायग्राम में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जब ऐसा कंडीशन आपके सामने आता है, दो डायग्राम होते हैं, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो आपको यही तरीका लगाना है। अब याद रखना, जब दो डायग्राम हो, जब दो चित्र हो, जब दो डायग्राम हो और दोनों में एक साइड कॉमन हो। जब दो डायग्राम हो और दोनों में क्या हो, दोनों में एक साइड कॉमन हो, कोई भी एक साइड कॉमन हो सकती है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर देखना हम क्या कर सकते हैं। मैंने यहां पर कहा कि देखो हमारे पास ये एक बॉक्स बन गया है। चलो डायग्राम हमने दो ही रखे हैं, ठीक है, हमने दो डायग्राम रखे। यहां पर मैंने एक लिखा और एक मैंने यहां पर भी लिखा। ये होता है कॉमन वाला तरीका। यहां पर दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन हो गया। यहां पर मैंने दो लिखा, यहां तीन लिखा, यहां चार लिखा, यहां पांच लिखा। अब आपसे किसी का भी अपोजिट पूछे तो आप यहां क्या करोगे। मे भी पॉसिबल आपको दो का अपोजिट पूछ सकते हैं, आपको तीन का भी पूछ सकते हैं, आपको चार पांच छह में किसी का भी पूछ सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना। पहली चीज तो आप याद रखेंगे कि जब भी दो डायग्राम आए ना, तो हमारे पास एक नाम सीधा सा आ चुका है कि ये जो हमारा है ना, ये हमारा केवल और केवल कौन सा पासा है। तो हमने कहा सर ये हमारा केवल और केवल साधारण पासा है, यानी यहाँ पर हम मानक पासे का डिस्कस नहीं करेंगे। क्या है ये, साधारण पासा है। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, मुझे टेढ़ा अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए मैं इसको दोबारा बना देता हूं। ये क्या है मेरे प्यारे साथियों, केवल और केवल साधारण पासा है। अब साधारण पासे में बात करें तो सिंगल डिजिट कॉमन भी है। तो आपको क्या करना कि सबसे पहले कॉमन लेना है। आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो, याद रखना सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले कॉमन लेना है, कॉमन लेना है। चलो ठीक है, हमने सबसे पहले कॉमन लेना है। आप याद रखो मेरे भाइयों, कॉमन क्या है। हमने दोनों डायग्राम को पता किया तो हमें पता लगा कि कॉमन एक है।
उसके बाद में याद रखो समान दिशा में, समान डायरेक्शन में, याद रखना समान डायरेक्शन में मूव करना है, समान डायरेक्शन में मूव करना होगा। अब बता दीजिएगा कि समान डायरेक्शन में मूव कैसे करना है। जैसे मैंने एक लिखा, आपको याद रखना दो तरह से मूव होता है। एक होता है क्लॉकवाइज, याद रखिएगा, एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। यानी क्लॉकवाइज की बात करें तो ये ऐसा होता है और एंटी क्लॉकवाइज की बात करें तो ऐसा होता है। दो चीजें होती हैं, एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, यहां पर आप याद रखने की कोशिश करना। एक हमने कॉमन ले लिया, बाद में मूव कीजिएगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। हमें पता लगा कि एक के जस्ट बाद में 3 आता है और 3 के जस्ट बाद में 2 आता है, एक के जस्ट बाद में 5 आता है और 5 के जस्ट बाद में 4 आता है। बस इतना सा कर देना। आप यहां पर देखो, मैंने दोनों को क्लॉकवाइज किया। सबसे पहले कॉमन लिया है, कॉमन से स्टार्ट किया है। यहां दोनों में कॉमन 1 था और 1 से मैंने स्टार्ट किया और दोनों को मैंने क्लॉकवाइज दे दिया। अब याद रखोगे कि 2 का अपोजिट 4 हो गया, 4 का अपोजिट 2 हो गया। यहां पर 3 का अपोजिट 5 हो गया, 5 का अपोजिट 3 हो गया। इनका जोड़ा तो आपस में सेट हो गया, बचा 1 के सामने 6 का। 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा, 6 का अपोजिट 1 हो जाएगा। ये आपका यहां तक बन जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। जहां तक मुझे पता है, यहां तक आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। शानदार था, जबरदस्त था, अच्छा था। अब मेरे प्यारे साथियों, हम चलते हैं नेक्स्ट में और बात करते हैं कि यहां पर क्या होने वाला है। एक बार मैं सभी से फिर कहना चाहूंगा कि मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया है, शेयर करना ना भूलिएगा। और वीडियो कैसा लगा उसका कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। कमेंट भी करना मेरे भाइयों, कमेंट नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता लगेगा मेरे प्यारे साथियों को कैसा लगा है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए यहां पर मैं फिर से एक सेम ही क्वेश्चन ले लेता हूं और जो सेम क्वेश्चन लेता हूं उसका आंसर भी आप लोग बता देंगे। आप लोग चाहें तो इसके नोट्स बना सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। यहां पर याद रखिएगा साथियों, ध्यान से समझना। ये हो गया मेरे प्यारे साथियों यहां पर लाल, और मैं लाल को ही कॉमन कर लेता हूं। ये लाल हो गया। लाल के बाद में यहां पर आ जाएगा हरा और यहां पर आ जाएगा हरा, यहां पर आ जाएगा पीला और यहां पर, सॉरी माफ कीजिएगा, मैंने हरा भी कॉमन कर दिया। ये पीला हो गया और ये नीला हो गया और नीला के बाद में ये सफेद हो गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बस इतना सा ध्यान रखना। लाल कॉमन आ गया, पीला, हरा, नीला, सफेद और आपके कलर आ गई। आपसे पूछा गया कि लाल का अपोजिट क्या होगा, लाल का विपरीत क्या होगा, लाल का विपरीत क्या होगा। अब आपको यहां पर क्या करना है, आपको यहां पर थोड़ा सा आपको अपना माइंड यूज करना है। मैंने क्या कहा था पिछले क्वेश्चन में कि सबसे पहले याद रखना, सबसे पहले कॉमन लेना है। सबसे पहले क्या करना है, कॉमन लेना है। और कॉमन जब आप लेंगे ना, तो क्या कॉमन लेंगे, तो हमें पता लग रहा है कि दोनों साइड लाल लिखा हुआ है। दोनों साइड क्या लिखा हुआ है, लाल लिखा हुआ है। लाल लिखा हुआ है तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, यहां पर हम लाल लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, यहां पर लाल लिख देते हैं। ठीक है, लाल यहां भी, लाल यहां भी। याद रखना, मैं आपको इस चीज के लिए कहीं पर भी बाउंड नहीं कर रहा कि आपको दोनों को क्लॉकवाइज घुमाना है। मैं आपको यह भी बाउंड नहीं कर रहा कि दोनों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, पर इतना जरूर बाउंड कर रहा हूं कि दोनों को घुमाना, एक जैसा घुमाना। इतना याद रखना, दोनों को घुमाना, एक जैसा घुमाना। चलो हम दोनों को एक जैसा घुमा देते हैं। लाल के बाद में पीला आया, हमने कहा मार साहब ये पीला आ गया। पीले के बाद में नीला आया, हमने कहा भाई ये लो चलो नीला आ गया। इधर की बात करो, इधर लाल के बाद में हरा आया,
हमने कहा चलो ठीक है हरा आ गया, और हरे के बाद में देखो क्या हो गया, तो सफेद हो गया। ये मेरे प्यारे साथियों सफेद आ गया। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, बस इतना याद रखना। आपको इतना सा समझना कि नीला और सफेद आपस में अपोजिट हो जाएगा, नीला और सफेद है वो आपस में अपोजिट हो जाएगा, पीला और हरा आपस में अपोजिट हो जाएगा। ये कलर कभी भी लाल के अपोजिट हो ही नहीं सकती। ध्यान से समझना मैं जो कहना चाह रहा हूं। ये जो कलर मैंने आपको यहां बताए ना, पीला हरा नीला और सफेद, पीला नीला हरा सफेद आपस में एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो चुके हैं, ये कभी भी लाल का अपोजिट नहीं हो सकते। अब बात सीधी आती है कि लाल का अपोजिट क्या होगा, तो आपको याद रखना, यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है पीला, पीले के बाद में यहां पर लिखा हुआ है नीला, और नीले के बाद में यहां पर लिखा हुआ है हरा, और हरे के बाद में यहां पर लिखा हुआ है सफेद। अब आपको याद रखना इतना लिखा हुआ है, इसके अलावा और एक चीज और है, यहां पर लाल भी है, ठीक है ना। ये 5 कलर हैं, याद रखना इन 5 कलर के अलावा, इन 5 रंग के अलावा, इन 5 रंग के अलावा विकल्प से ढूंढना पड़ेगा। इन 5 कलर के अलावा विकल्प में से, याद रखिएगा 5 कलर के अलावा विकल्प में से कोई भी रंग हो सकता है। पर इतना याद रखना, ये 5 कलर कभी भी नहीं हो सकते। 5 कलर के अलावा अगर कोई होगा तो वो मेरे प्यारे साथियों आपका हो सकता है। तो यहां तक डन डनाडन, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं। जहां तक मुझे पता है मेरे किसी भी प्यारे साथी को, मेरे किसी भी प्यारे दोस्त को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो मेरे प्यारे साथियों, अब हम बढ़ते हैं आगे। हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो क्या करना। हमने पढ़ा कि जब सिंगल डिजिट कॉमन आ जाता है तो क्या करना। हम पढ़ेंगे जब डबल डिजिट कॉमन आ जाएगा तो क्या करना। याद रखिएगा, अब आता है जब डबल डिजिट कॉमन हो तो, जब डबल डिजिट कॉमन हो तो क्या करना है। सिंगल डिजिट कॉमन वाला तो हमने देख लिया, विदाउट कॉमन वाला भी हमने देख लिया। अब हम बात करने जा रहे हैं कि जब डबल डिजिट कॉमन होता है ना तो क्या करना होता है। तो चलो मेरे प्यारे साथियों, हम इसका भी डिस्कस कर लेते हैं कि जब डबल डिजिट कॉमन होगा तो याद रखना मेरे प्यारे साथियों, कॉमन के अलावा बचने वाले अंक आपस में विपरीत होंगे। कॉमन के अलावा बचने वाले अंक आपस में विपरीत होंगे। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। अब कैसे रखना है चलो हम बात कर लेते हैं। जहां तक मुझे पता है आप आराम से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? कहानी को पूरा समझेंगे, समझने के बाद में हम पता करेंगे। यहाँ 2 लिखा, यहाँ लिखा, 3 यहाँ लिखा, यहाँ लिखा। अब बचा हुआ क्या है? 4 है और 5 है। ठीक है, अगर अब ध्यान से समझो हमें क्या करना है। मैंने अभी अभी आपको डिस्कस किया, जो कॉमन है उसके अलावा बचने वाले कॉमन कौन है, तो 2 और 3 कॉमन है। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर 2 और 3 कॉमन है। चलो ठीक है, 2 और 3 कॉमन हो गया। 2 और 3 कॉमन के बाद में यहाँ पर बच गया है प्यारे दोस्तों 4, और यहाँ पर बच गया है मेरे प्यारे साथियों कितना? 5। याद रखना ये दोनों आपस में विपरीत होंगे। 4 व 5 अपोजिट होंगे, 4 व 5 विपरीत होंगे। बस इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। 4 और 5 आपस में विपरीत होंगे, इसके अलावा अपन कुछ नहीं करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों यहां तक भी आपको समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि वीडियो को अंत तक पूरा देखना। इसमें अभी बहुत सी चीजें आपकी बाकी हैं। अगर आपको यहां पर पूछ ले कि भैया बता ना
दो का विपरीत क्या होगा, तो आप बड़े प्यार से कहना कि बबुआ दो का विपरीत दो तो नहीं होगा। आप ये कहना, आपसे दो का विपरीत पूछा ना, दो का विपरीत दो तो होगा ही नहीं। दो का पड़ोसी तीन है भाई, नहीं होगा, और दो का पड़ोसी चार है, नहीं होगा, पर दो का पड़ोसी पांच भी है, नहीं होगा। पड़ोसी है ना वो कभी विपरीत नहीं होता है, यहां तक तो नहीं होगा। अब क्या बचा होगा, दो तीन चार पांच नहीं होगा, या तो एक होगा या छह होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। एक होगा या छह होगा, पर इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। जहां तक मुझे पता है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, हम हर एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से कवर करते जा रहे हैं, यह आपको ध्यान रखना है। अब बात यह आती है कि मार्ट साहब मान लो यार आपने, मुझे पता है, देखो एक चीज मैं आपको और बताता हूं, मैंने आपको सिंगल कॉमन वाला बता दिया, मैंने आपको डबल कॉमन वाला बता दिया, मैंने आपको बिना कॉमन वाला बता दिया, पर मैंने अभी तक दो ही डायग्राम बताए। इतना याद रखना, जब भी आपको डायग्राम, दो डायग्राम मिले, तो दोनों में से इनके अलावा कोई कंडीशन नहीं हो सकती। दोनों में से क्या क्या होगा, या तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा, या एक कॉमन होगा, या दो कॉमन होगा, इसके अलावा कुछ हो भी नहीं सकता। क्या आप एक बार माइंड में सोचो, क्या तीनों कभी कॉमन हो सकते हैं? आप कहोगे सर जब तीनों कॉमन हो जाएंगे तो एक दूसरे का फोटोकॉपी हो जाएगा, कॉपी पेस्ट हो जाएगा। भाई फिर क्यों होगा? जब दोनों का कॉपी पेस्ट ही हो जाएगा, एक जैसा ही हो जाएगा, तो फिर क्यों होगा, ये भी तो सोचो ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना, तीन के अलावा कोई कंडीशन नहीं बनती। पर हमने अभी तक बात जो करी है ना मेरे प्यारे साथियों, हमने बात करी है केवल दो डायग्राम की। तीन डायग्राम आ जाए तो क्या करना। अब मैं आपको एक प्यारी सी बात बताता हूं। मान लीजिए आपके पास पांच डायग्राम आ गए, तीन आ गया, चार आ गया, पांच आ गया, आपके पास पांच डायग्राम आए, और मैंने आपको बता रखा है केवल दो का। आप अपनी मर्जी से इनमें से कोई भी दो डायग्राम सेलेक्ट करो। आपने कहा सर ये डायग्राम सेलेक्ट किए, अगर ये किए ना, इनको मिटा दो, ये आपके कोई काम के नहीं है। अब बताओ दो वाला तो आता है ना, आप कहोगे सर आता है, तो कर दो। आपने कहा सर नहीं हम तो ऐसा नहीं करेंगे, हम तो ये दो लेंगे, तो ये दो ले लो ना। क्या हो रहा है, क्या तरीका लग रहा है, वो तरीका लगा दो ना। क्या पता दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो, ऊपर ऊपर बाहर बाहर अंदर अंदर कॉमन हो जाए। क्या पता दोनों में एक कॉमन हो, तो कॉमन ले लो और आप घुमा दो। आपको फर्स्ट प्रायोरिटी करनी है सिंगल कॉमन वाली। मैं ये नहीं कह रहा कि बिना कॉमन वाले से आंसर गलत आएगा, नहीं बेटा कभी गलत नहीं आएगा, पर आपको याद रखना फर्स्ट प्रायोरिटी करनी है सिंगल कॉमन वाली, जिससे क्या है कि हमारे पूरे क्वेश्चन का आंसर आ जाए। अब मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि मेरे प्यारे साथियों, अगर यहां पर आपका जो डायग्राम है उसमें तीन डायग्राम आते हैं तो क्या करना है। यहां पर जैसे मान लीजिएगा कि मैंने डायग्राम बनाया, ये डायग्राम मैंने बना दिया, तीन डायग्राम, यहां एक लिखा, दो लिखा, तीन लिखा, यहां तीन लिखा, चार लिखा, पांच लिखा, यहां पांच लिखा, छह लिखा, एक लिखा। मैंने ये डायग्राम बना दिया, और मैंने एक क्वेश्चन और ले लिया साथ के साथ, ये मैंने यहां और बना दिया। यहां एक आ गया, यहां दो आ गया, यहां तीन आ गया, चार आ गया और पांच आ गया, पांच के बाद में छह आ गया और एक आ गया। मेरे प्यारे दोस्तों आंसर निकालना बाद की बात है। पहली बात तो यह है कि यहां पर एक क्वेश्चन गलत है और एक क्वेश्चन आपका सही है। आंसर तो हम बाद में निकालेंगे। पहली कंडीशन तो यह है कि यहां पर एक क्वेश्चन गलत है और एक क्वेश्चन सही है। आप कहोगे मार्ट साहब अब हमें भी बता दो जरा कौन सा गलत है और कौन सा सही है। तो जरा सुनो, मैंने क्या कहा, ये जो डायग्राम आता है ना, दो दो डायग्राम आते हैं, तीन तीन डायग्राम आते हैं, ये कभी अलग अलग क्वेश्चन नहीं होते। ये आपका बॉक्स एक ही होता है, एक ही बॉक्स को बार बार अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, और एक ही बॉक्स को अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट कर करके हमसे बताते हैं कि देखो हमारा ऐसा डायग्राम बन रहा है, हमारा ऐसा फोटो आ रहा है। हम क्या करते हैं, हमने कहा सर हमारा दिमाग कहता है कि इन दोनों से करना चाहिए। आप अपनी मर्जी से कोई भी दो डायग्राम ले सकते हो यार, इससे कोई गलत नहीं होगा कभी, कोई दो डायग्राम। चलो दोनों डायग्राम को देखो,
जितना दो आंखों से देख सकते हो उतना देखो, उतने प्यार से देखो। हमें पता लगा कि दोनों में सिंगल डिजिट कॉमन है। सिंगल डिजिट कॉमन है तो हमने कहा सर सिंगल डिजिट वाला ऑप्शन ले लेते हैं। सिंगल डिजिट 3 कॉमन है, 3 के बाद में आ जाता है 2 और 2 के बाद में आ जाता है 1, इसमें आ जाता है 3 और 3 के बाद में आ जाता है 5 और 5 के बाद में आ जाता है 4। ऐसा कैसे आया? तो ऐसा हमने यहां पर क्लॉकवाइज घुमाया तो आ गया। हमें पता लगा कि 1 का अपोजिट 4 है, 2 का अपोजिट 5 है और 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। उतने में किसी मेरे दूसरे भाई ने कहा ऐसा फिक्स थोड़ी है, हम तो साला ये लेगा रे, मैं तो ये लेगा, ये लेगा तो ये ले ले, क्या कॉमन है पता कर लो। हमने कहा सर पता किया तो 5 कॉमन है, पता किया तो 5 कॉमन है। ठीक है, कोई बात नहीं, 5 ले लो। 5 के बाद में 4 और 3 आ गया, 5 के बाद में इधर आ गया 4 और इधर आ गया 3। इसकी बात करें तो 5 के बाद में 1 और 6, 1 आ गया और 6 आ गया। हमें तो फिर पता लगा, हमें फिर कई चीज का पता लगा भाई, वो पता भी बता दो। हमें पता ये लगा कि 3 का अपोजिट 6 है, वो तो भाई इधर भी है। हमें पता लगा कि 1 का अपोजिट 4 है, वो तो भाई यहां पर भी है। हमें यहां पता लगा कि 5 का अपोजिट 2 है, वो तो भाई यहां पर भी है। उतने में एक भाई का और दिमाग काम किया, बोला ना 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 ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो ये लूंगा। ये ले लो भाई, क्या कॉमन है? 1 कॉमन है। ठीक है, 1 के बाद में 3 और 2 आ जाएगा, ये 3 आ गया और ये 2 आ गया। उसमें 1 के बाद में 6 और 5 आ जाएगा, ये 6 आ गया और ये 5 आ गया। हमें पता लगा कि यहां पर मेरे भाई 2 का अपोजिट 5 है, कोई नई बात थोड़ी है, यहां भी है वो तो यहां भी है। हमें पता लगा 3 का अपोजिट 6 है, ये भी तो नई बात नहीं है ना, 3 का अपोजिट 6 यहां पर भी है, यहां पर भी। 1 का अपोजिट जो बच गया वो है, वो बचा कौन? 4 बचा। इसका मतलब ये क्या हुआ? हर स्थिति में याद रखना, हर कंडीशन में, हर कंडीशन में समान उत्तर आ रहा है। हर कंडीशन में समान उत्तर आ रहा है। अब अगर हर कंडीशन में समान उत्तर आ रहा है ना, तो मेरे प्यारे साथियों तुम इतना सा याद रख लेना कि ये प्रश्न तुम्हारा सही है और इससे लेवल का कोई प्रश्न इस टॉपिक में बनेगा ही नहीं। यही हमारा जो है वो द बेस्ट है। अब बात कर लो भाई लोगों इसकी करोगे। इन दोनों में कॉमन कौन है? हमने कहा सर 3 कॉमन है। 3 के बाद में इसमें कौन आया? तो हमें पता लगा 3 के बाद में इसमें 2 और 1 आया। इसमें कौन आया? तो हमें पता लगा 4 और 5 आया। 5 का अपोजिट 1 हुआ, 4 का 2 हुआ, 3 का 6 हुआ। हमने फिर पता किया, इन 2 के अलावा हमने इनका पता किया, इनमें 5 कॉमन हुआ है। चलो 5 कॉमन वाले लो। 5 के बाद में 3 और 4 आ गया, ये 3 और 4 आ गया। उसमें 5 के बाद में 6 और 1 आ गया। चलो 6 और 1 आ गया। यहाँ 1 का अपोजिट ये हो गया, ये हो गया और यहाँ ये हो गया। मान लो किसी ने कहा नहीं जी हम तो ये लेंगे, यहां पर कॉमन आ गया वो 1 आ गया। इसमें 1 के बाद में 3 और 2 आ गया, ये 3 आ गया और ये 2 आ गया। उसमें 1 के बाद में 5 और 6 आ गया। ये भी चलो, ये अपोजिट हो गया, ये अपोजिट हो गया, ये बच गया वो ये हो गया। आप खुद ही पता कर लो यार, उत्तर बदल रहा है, मेरा उत्तर बदल रहा है। इसका मतलब क्या है? एक चीज याद रखना, एक ही डायग्राम है। पहली बात को ध्यान से समझो, मैं क्या कह रहा हूं। डायग्राम एक ही है, डायग्राम अलग अलग नहीं है। एक ही डायग्राम की अलग अलग स्थितियां हैं। एक ही बॉक्स है, उसकी स्थितियां अलग अलग हैं। आपके पास एक ही बॉक्स है, एक ही डाइस है, एक ही डायग्राम है कहो तो। उस डायग्राम में जो 6 साइड है उनको अलग अलग बताया। अब यहां बोला कि 5 का अपोजिट 1 है, पर यहां बोला 5 का तो 3 है, यहां बोला 5 का 2 है। मेरे प्यारे भाइयों, आप ये वाला जो आप बॉक्स लेते हो ना, इस बॉक्स को आप चाहे जैसा घुमा सकते हो, चाहे जैसा घुमा लीजिए। कैमरा के जस्ट अपोजिट तो आपका स्क्रीन आएगा ही आएगा। इसको मैं कहीं फेंक दूं, हालांकि फेंक नहीं रहा, महंगा है, इसको मैं कहीं फेंक दूं, कैसा ही फेंक दूं, कुछ भी कर लूं, इसके अपोजिट ये आएगा ही आएगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा अगर जब भी प्रश्न आता है, अगर उत्तर अलग अलग आता है, उत्तर कैसा आता है?
उत्तर अलग अलग आता है तो आप हमेशा याद रखना कि ये प्रश्न क्या होता है, ये प्रश्न आपका क्या होगा, गलत होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये आप ध्यान से समझना। ये मैंने सिग्नेचर कर दिया, ये क्वेश्चन गलत है रे बेटा, याद रखना। गलत क्यों है उसका तरीका भी मैंने आपको यहां पर बता दिया है। अब आप कोई भी गाइड पढ़ रहे हैं, गाइड में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, आप गाइड को पढ़ोगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे और ऐसे भी मिलेंगे। ये वाले प्रश्न गलत होते हैं, आप ध्यान से समझ लेना, यहीं से पता कर लेना। अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा ना तो यहां पर एक ऑप्शन जरूर आएगा, वो ऑप्शन आएगा अनिर्धारित। वो ऑप्शन क्या आएगा? अनिर्धारित आएगा। तो याद रख लेना कहीं आपका अनिर्धारित तो नहीं है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अनिर्धारित उत्तर हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपका आंसर सही आएगा, भले ही ऑप्शन में अनिर्धारित आ जाओ। ऑप्शन में अनिर्धारित भी आ गया तो हम डिसाइड कर रहे हैं कि एक के सामने 4 आएगा, चारों तीनों कंडीशन में देख लो, पर उधर नहीं हो रहा। उधर एक के सामने कभी 5 आता है, कभी 4 आता है, कभी 4 आता है, कभी 5 का सामने 2 आता है, कभी 3 आता है, कभी 4 आता है, कुछ भी आ सकता है भाई। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारा था एक डाइस को लेकर के प्यारा सा पोर्शन। अब हम बात करते हैं आगे। एक होता है मेरे प्यारे साथियों ओपन डाइस, एक होता है क्या हमारे सामने ओपन डाइस। और ओपन डाइस की अगर हम बात करें ना तो वो होता है हमारे सामने क्या? खुला पासा। ये भी आजकल कई परीक्षाओं में पूछा जाने लगा है। अगर ये भी आजकल कई परीक्षाओं में पूछा जाने लगा है तो चलो हम इसका भी पढ़ लेते हैं। ये ओपन डाइस क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, ओपन डाइस हम पढ़ते हैं तो पता लगेगा कि ये ओपन डाइस होता क्या है। आप ध्यान से समझना। एक ऐसा बॉक्स आता है, ये वाला बॉक्स आ गया 1 2 3 और 4। ये वाला एक बॉक्स आ गया, यहां पर आपका जो डाइस होता है ना, जो हम इतनी देर डायग्राम हुआ बना रहे थे, वो डाइस मेरे प्यारे साथियों खोलने के बाद में कुछ ऐसा दिख सकता है। वो डाइस खुलने के बाद में कुछ ऐसा दिखेगा, यानी ऐसा भी दिख सकता है। आप ये भी ध्यान रखना मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, जरूरी नहीं ऐसा ही दिखे, वो खोलने के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कि वो आपका डायग्राम ऐसा भी दिख सकता है, क्योंकि इसमें आप इतना सा याद रखना, डायग्राम में साइड जो होगी ना वो 6 होगी। इतना सा याद रखो, साइड 6 होगी बस। हो सकता है मेरे प्यारे भाइयों वो जो आपका डायग्राम है ना, वो खुलने के बाद में ऐसा भी दिख सकता है। वो जो डायग्राम है मेरे प्यारे प्यारे साथियों, हो सकता है कि वो खुलने के बाद में आपको ऐसा दिखे। यानी 3 डायग्राम मैंने यहां पर बनाए, 5 डायग्राम टोटल बनते हैं। ये हो सकता है ऐसा ना दिखे, और ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो डायग्राम यहां पर बनता है ना, वो डायग्राम मेरे प्यारे दोस्तों आपको कुछ ऐसा भी दिख सकता है। अब वो डिपेंड करता है, मैंने आपको अभी अभी बताया था ना कि आप इस बंद जो क्लोज डाइस होता है ना, उस क्लोज डाइस को आप ओपन कैसे करते हो, उसके ऊपर ये चीजें डिपेंड करती है। हो सकता है कि वो 6 साइडें आपकी ऐसी भी हो। मैं इनको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूं ताकि सबके सब डायग्राम एक साथ ही आ जाए। हो सकता है कि आपका ये बने, हो सकता है कि आपका कोई भी डायग्राम यहां पर बन रहा हो। चलो ठीक है, हमने यहां तक बात करी। ये आपके 3 डायग्राम बन चुके हैं, ठीक है। अब सॉरी 4 डायग्राम बन गए हैं। अब एक डायग्राम हम और बना लेते हैं। कई बार क्या होता है कि जो हमारा डायग्राम आता है ना, हमारा जो डायग्राम आता है ना मेरे प्यारे साथियों, कुछ ऐसा भी आ सकता है। ये वाला भी आ सकता है, ये लो
ऐसा भी आ सकता है। अब हमें क्या करना है, यहां से पूछा जाता है, यहां से हमसे पूछा जाता है कि जब ये क्लोज डाइस, जो ओपन डाइस है आपका खुला पासा है, इस खुले पासे से कौन सा बंद पासा बन सकता है। याद रखिएगा, मैं आपको बता देना चाहूंगा, आपको पहले याद रखना है इनकी एक विपरीत साइड देखनी है। आपको यहां से क्या देखना है, विपरीत साइड देखना है। और विपरीत साइड तो आपको कैसे पता लगेगा, तो इतना सा याद रखो, विपरीत अगर अपोजिट देखना, अपोजिट साइड अगर देखना है, जैसे मैं यहां पर आपको क्लियर भी कर देता हूं, ये मेरे पास एक छोटा सा बॉक्स है, इस बॉक्स से मैं आपको क्लियर करता हूं। ये मेरा पास जो बॉक्स है ना, इसके आपको पता है कि इसका अपोजिट हमेशा ये होता है, ये दोनों साइड अपोजिट है। मैं इस साइड से, मैं याद रखिएगा, इस साइड से यहां पर आना चाहता हूं, या ऐसे देख लीजिएगा, मैं इस साइड से यहां पर आना चाहता हूं तो मुझे एक साइड क्रॉस करनी पड़ेगी। अगर मैं मेरा वे चेंज करता हूं, इधर से यहां आना चाहूंगा तो भी एक चेंज करनी पड़ेगी। मतलब याद रखो कि अगर अपन को अपोजिट निकालना है, अगर अपन को विपरीत निकालना है तो एक साइड बीच में छोड़ना पड़ेगा। जैसे ये दोनों अपोजिट हो गए, 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 जैसे ये दोनों अपोजिट हो गए और ये दोनों अपोजिट हो गए, जैसे ये दोनों अपोजिट हो गए और ये दोनों अपोजिट हो गए। बच गए वो अपने आप ही अपोजिट हो गए, याद रखना, जो बच गए वो अपने आप अपोजिट हो गए। जैसे ये अपोजिट हो गए और ये अपोजिट हो गए, जो बच गए वो सब के सब अपोजिट हैं, ठीक है ना। अब इसका डायग्राम कैसे बनता है, क्वेश्चन क्या है, एक ही क्वेश्चन से आप पूरी चीज समझ जाओगे। जैसे ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको ये तो बता दिया कि किसका अपोजिट कैसे निकालना है। हमेशा याद रखना बीच में एक साइड छोड़ देनी है, वो हम देख लेंगे। चलो ठीक है, यहां तक आ गया और ये आपका यहां तक हो गया। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको इतना सा याद रखना कि ये दोनों साइड आपस में अपोजिट होगी। भले ही मैं कुछ भी लिखूं से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये खुला डिब्बा है, इसको मैं बंद करूंगा, कहां क्या लिखूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये दोनों अपोजिट होती है, यहां पर भी मैं कहां पर क्या लिखूंगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ध्यान इतना सा रखना। अब देखो, यहां मैंने 1 लिखा, यहां मैंने 2 लिखा, यहां 3 लिखा, यहां 4 लिखा, यहां 5 लिखा और यहां पर 6 लिखा। चलो मैंने इतना सा लिख दिया। आपको याद रखना कि जहां मैंने 1 लिखा उसके जस्ट सामने 3 आएगा। हम जो डाइस बनाएंगे ना, बंद वाला डाइस बनाएंगे ना, क्लोज डाइस जो हम बनाएंगे ना, उसमें 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा, सॉरी 1 का अपोजिट 3 होगा। आप कहोगे सर इनमें, बेटा इनमें जहां जहां तुम संख्या लिखते जाओगे उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। जैसे ये 2 अपोजिट हो गए तो ये बचने वाले अपोजिट हो जाएंगे, ये बचने वाले अपोजिट हो जाएंगे, ये साइड वाले सब मिलकर के इसमें मिल जाएंगे। यहाँ पर ये जो बच गए वो अपोजिट हो जाएंगे, यहाँ पर ये अपोजिट हो जाएंगे, ये अपोजिट हो जाएंगे आपस में, ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो, जहां पर 2 लिखा है उसके जस्ट सामने 4 आएगा और 5 के जस्ट सामने 6 आएगा। यानी आपका जो अब बंद पासा बनेगा ना, आपका जो यहां पर बंद पासा बनेगा, उस बंद पासे में क्या करना है, आपका यहां पर हर एक बंद पासे में इसी के अपोजिट यही चीजें मेंशन करनी है। जैसे मैंने यहां एक डायग्राम बनाया, 1 और 3, देखो याद रखना तीनों में से एक एक बात ले लो। 1 मैंने इसमें से लिया, 2 मैंने इसमें से लिया, 5 मैंने इसमें से लिया। आप ऐसा बना सकते हो, इस खुले पासे से ऐसा बंद पासा बना सकते हो। खुले पासे का अपोजिट मैंने यहां लिखा, हर बॉक्स में से मैंने 1 लिया। यहां पर याद रखिएगा मैंने 3 ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया। आप बना सकते हो क्योंकि हर में से एक एक आ रहा है, वैसे ही उनमें करना है। जैसे यहां मैंने लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 1 लिया, 2 लिया और 3 लिया। भाई मैं ये नहीं बना सकता, मैं ये वाला डायग्राम नहीं बना सकता। रीजन क्या है, 1 2 3, इसमें से दो चीजें एक में से आ गई। यहां पर की बात करें तो मैंने 4 लिया, 5 लिया और 6 ले लिया। 4 5 और 6, इसमें से 4 और 5, 5 और 6 दोनों में से आ गया, और दोनों एक में से आ गया, तो ये हम नहीं बना सकते। तो आपसे क्या पूछा जाएगा, दिए गए खुले पासे से कौन सा बंद पासा बनाया जा सकता है। मेरे प्यारे साथियों,
आप यहाँ मैच कर सकते हो, एक को छोड़ करके। याद रखना बीच में एक ही होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया सबके बीच में एक एक है। डिजिट आप भले कुछ भी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर में से बीच में एक एक छोड़ना है और आपको अपोजिट निकालना है। अपोजिट निकाल करके पता करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका था आज का एक छोटा सा टॉपिक। और देखा जाए तो मेरे प्यारे साथियों, रीजनिंग के हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। बहुत से टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें आप डायरेक्ट क्वेश्चन से आप कर सकते हो, मॉक क्वेश्चन से, पीवाईक्यूज से आप निपटा सकते हो। पर मेरे प्यारे साथियों, ये वाला जो आपका टॉपिक था ना, ये पीवाईक्यूज से नहीं हो रहा। इस टॉपिक को पूरा करने के लिए आपको थ्योरी चाहिए, जो मैंने आपको यहां पर कवर करवा दी है। तो मेरे प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं कुछ अपने बात। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं सभी से कहना चाहूंगा कि ये जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है, इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से कवर करना, बहुत ही शानदार तरीके से कवर करना। और जहां पर भी आपको डाउट लग रहा है, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप जरूर से जरूर कमेंट करना कि यहां आपको कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वीडियो को अगर आपने पूरा देखा है तो कमेंट के माध्यम से बताना ये सेशन कैसा रहा, और इस कमेंट के आधार पर ही मैं कह पाऊंगा कि आगे आपके लिए मैं और कौन कौन से सेशन ले आऊं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कमेंट से यह भी बताना है कि रीजनिंग में ऐसे कौन कौन से सेशन हैं जो आप इसी प्रकार थ्योरी के हिसाब से पढ़ना चाहते हो। जैसे हमने कुछ दिनों पहले कैलेंडर को पढ़ा था, वैसे ही आज हमने इसको पढ़ा है। और बहुत ही जल्द मैं आपके लिए और भी सेशन लेकर के आऊंगा, लेकिन ये बात आप कमेंट के माध्यम से बताओगे कि कौन कौन से सेशन लेकर के आने हैं, वो अपन कवर कर लेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलूंगा बहुत ही जल्द एक नए सेशन में। तब तक सभी साथियों को राम राम।